नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 7 रखा है कार्बोनिल यौगिक एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और आज के लेक्चर में हमारा लक्ष्य है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ना। लेकिन उससे पहले अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ निर्माण की विधि बची हुई थी वो पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि देखी थी, जो कि पूरा रिविजन था, जो अपन ने कार्बोनिल यौगिक में पढ़ लिया था, अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ लिया था। ठीक है, सबसे पहले तो आप ही थोड़ा सा ठीक कर लेना। पिछली क्लास में यहाँ पर मैंने गलती से मेजर लिख दिया था, तो आप इसको माइनर कर लेना। ठीक है ना, आप इसको माइनर कर लेना। KOH दिया था ना, KOH, तो KOH के साथ ये माइनर होगा। आप लोगों ने बता दिया था। इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या बिल्कुल कर रहे हो? क्या आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही है? क्या लग तो रहा है? इसको माइनर कर लेना बेटा, है ना। क्या कर लोगे? माइनर कर लोगे। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साइनाइड में पानी डालने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। साइनाइड में पानी डालने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। मतलब हम क्या कर रहे थे, क्रियात्मक समूह को नहलाने का काम कर रहे थे ना पानी से। आज भी नहलाएंगे, अभी नहलाने का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। आज किसको नहलाएंगे? एसिड क्लोराइड को नहलाएंगे। एसिड क्लोराइड को नहलाएंगे बढ़िया से शैम्पू वैम्पू लगा के। ठीक है, एसिड क्लोराइड की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? एसिड क्लोराइड की मदद से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, वही जल अपघटन करके। सबसे पहले तो एसिड क्लोराइड हमें पता होना चाहिए। एसिड क्लोराइड क्या होता है? RCOCl, ये एसिड क्लोराइड होता है। आप यहां पर R की जगह पर फेनाइल भी ले सकते हो, यहां पर R की जगह पर फेनिल भी ले सकते हो। हाइड्रोजन मत ले लेना बस, क्योंकि HCOCl जो है वो रूम तापमान पर स्थायी नहीं होता। HCOCl रूम तापमान पर स्थायी नहीं होता ना। इसकी अभिक्रिया आप कराओगे इसकी अभिक्रिया आप किससे किससे करा सकते हो? आप क्षारीय माध्यम में इसको नहला सकते हो OH- पानी द्वारा, या फिर आप उदासीन माध्यम में भी इसको नहला सकते हो सिर्फ पानी द्वारा, तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? PH/R, यहां पर COO, और यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, क्योंकि माध्यम क्षारीय है। लेकिन अगर आप उदासीन माध्यम लोगे ना, तो उदासीन माध्यम में यहां क्या बन जाएगा? OH भी आ जाएगा ना साथ में। अब साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। साइड प्रोडक्ट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, और यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। आप यहां पर शॉर्टकट कैसे लगाओगे दोस्तों? यहां पर आप शॉर्टकट ऐसे लगाओगे ना, यहां से काटोगे। ये क्या है? आपका डेल्टा प्लस है, देखो ना आप, ये आपका क्या है? डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो, खत्म करो। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो ना। इधर रखो OH, इधर रखो H। जल अपघटन करना बहुत आसान है। जितने बंद दे रखे हैं उतने पानी जोड़ दो, जितने इस्तेमाल होने होंगे हो जाएंगे, बाकी के निकल जाएंगे। क्या बन गया? PHR COO OH, और साथ में बन जाएगा HCl। बात समझ गया? अगर आपको यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की इच्छा है, होगी तो सही, अगर इच्छा हो ना, तो फिर इसमें अम्ल की बूंदे डाल देना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा बाद में। ठीक है ना। आओ जरा इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं कि किस तरह से ये बना होगा। दोनों ही माध्यम में मैं आपको बता देता हूं। जिसकी इच्छा हो देखने की वो देख लेना, जिसके ना हो मत देखना। उसमें कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, चिड़चिड़ापन तो होना नहीं चाहिए। RCOCl की अभिक्रिया किससे कराएंगे दोस्त? OH- से कराएंगे। किससे कराएंगे? OH- से। OH- क्या करेगा? यहां पे आक्रमण करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटेगा, वापस बनेगा, और ये Cl बाहर निकलेगा। कौन सी क्रियाविधि है? SNAE क्रियाविधि है। कौन सी क्रियाविधि? SNAE क्रियाविधि। आप चाहो तो मैं सिर्फ बिना निकाले पहले एक पद लिख देता हूं कि अगर OH- यहां जुड़ा, पाई बॉन्ड टूटा, तो क्या बनेगा? RCOH, यहां पर क्लोरीन, और यहां पर O- बनेगा ना। क्या बनेगा? O- बनेगा। अब ये O- मानेगा थोड़ी ना, ये O- मानेगा थोड़ी ना, वापिस आएगा, वापस लौट के आएगा। जो आसानी से निकलेगा वो निकल जाएगा। आसानी से कौन निकल जाता है? क्लोरीन, क्योंकि वो अच्छा निष्कासित समूह है, वो अच्छा निष्कासित समूह है ना। यहां से Cl- बाहर हो जाएगा, और बाहर होने के बाद क्या बनेगा? यहां बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन माध्यम हमारा कैसा है? क्षारीय माध्यम है। तो क्षारीय माध्यम के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये OH- जो है इस H+ को लेगा, और यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। अगर आप चाहते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, तो इसके बाद आप H+ की बूंदे डाल दो, अम्ल की बूंदे डाल दो, बन जाएगा। ये तो पहली अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में। अगर आप उदासीन माध्यम में बनाना चाहते हो, अगर आप उदासीन माध्यम में बनाना चाहते हो, बना लो। पानी से आक्रमण कराओ, पानी यहां करेगा आक्रमण, पाई बॉन्ड टूटेगा, करवा दो।
यहां क्या बनेगा OHH, यहां पे प्लस, यहां पर O माइनस और यहां पे क्लोरीन। सर लेकिन ये बंद टूट क्यों रहा है? अरे कार्बन के अधिकतम 4 बंद होते हैं ना दोस्त, कार्बन के अधिकतम 4 बंद होते हैं, 4 बने हुए थे, तुमने एक और बंद बनाने की इच्छा रखी तो कोई ना कोई टूटेगा। और कौन सा आसानी से टूटता है? पाई बंद। लेकिन मानेगा थोड़ी ना, वापस बनेगा, मानेगा नहीं, वापस बनेगा। वापस बनेगा तो वो निकलेगा जो सबसे आसानी से निकल पाएगा, और आसानी से कौन निकल जाता है? Cl। आसानी से कौन निकल जाता है? Cl। तो क्या बन गया? RCO OHH और यहां पर प्लस, और ये जो Cl माइनस निकला है, ये Cl माइनस क्या करेगा दोस्त? इस H को बाहर निकाल लेगा HCl के रूप में, और आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सी क्रियाविधि से हमने ये किया है? SNAE क्रियाविधि से किया है। कौन सी क्रियाविधि? SNAE क्रियाविधि। SNAE क्रियाविधि। जैसा कि मैंने आपको ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में बताया था कि अम्ल व्युत्पन्न यौगिक जो होते हैं वो SNAE क्रियाविधि देते हैं, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पहले योग किया है, फिर विलोपन, और खुद लग जाता है उसकी जगह पर, तो नाभिक स्नेही समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, Cl की जगह पर OH लग गया। बात समझ गए? तो ये है SNAE क्रियाविधि जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जल से हम इस बंध को तोड़ रहे हैं, इसलिए जल अपघटन बोल रहे हैं। जल से हम इस बंध को तोड़ रहे हैं, इसलिए इसको जल अपघटन बोल रहे हैं। इससे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्षारीय माध्यम लिया है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। छापो छापो जल्दी से, क्वेश्चन करते हैं। फिर सारा खेल किसका है? क्वेश्चन का है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, लिख लो आप फटाफट से फटाफट से लिखना पोज करके बेटा, है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहां पर हम कर लेते हैं थोड़े से उदाहरण, जिससे ये आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने CH3COCl लिया है, इसकी अभिक्रिया किससे कराई है दोस्त? OH माइनस पानी के साथ करा दी। क्या बनेगा वो आपको बताना है। मैंने मान लीजिए यहां पर PHCOCl लिया है, इसकी अभिक्रिया मैंने पानी से करा दी। क्या बनेगा आपको बताना है। किसको बताना है? आपको बताना है ना। मान लीजिए मैंने यहां पर PHCOCl ले लिया और इसकी अभिक्रिया मैंने OH माइनस पानी से करा दी। यहां बनेगा A, फिर A की अभिक्रिया जो है वो मैंने किससे करा दी? NaOH प्लस CaO हीट से करा दी। यहां बनेगा B, B की अभिक्रिया मैंने किससे करा दी? मैंने करा दी Br2Fe हीट से, बनेगा C। मैंने इसकी अभिक्रिया करा दी मैग्नीशियम ड्राई ईथर से, यहां बनेगा D। D की अभिक्रिया मैंने करा दी किससे कराई बताओ? पहले नंबर पे मैंने ले लिया CO2, दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया H3O प्लस E, और E की अभिक्रिया मैंने किससे कराई? LaH से करा दी, तो बनेगा F। F की अभिक्रिया मैंने किससे कराई? SOCl2 हीट से कराई, तो बनेगा G। और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी H2 पैलेडियम BaSO4 से, तो बनेगा H। और F से H बनाना है तो क्या लोगे बता दो? F से H बनाना है तो क्या लोगे? F से H बनाना है तो क्या लोगे? ठीक है। और G की अभिक्रिया मैंने करा दी NaCN से। किससे करा दी? NaCN से, तो बनेगा H। और मैंने H की अभिक्रिया करा दी H3O प्लस से, बनेगा I। क्या बनेगा दोस्त? I बन जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने F की अभिक्रिया जो कराई है वो मैंने करा दी MnO2 से, बनेगा J। क्या बनेगा दोस्त? J। और अगर मैंने J की अभिक्रिया
या MnO2 से क्या कराओगे, उससे करा दो। KMnO4 क्षारीय माध्यम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे H3O प्लस, J बनेगा, क्या बनेगा, J बनेगा। और J और I में, J एवं I में अणुभार का अंतर बताएं, अणुभार का अंतर बताएं। ठीक है, करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। तो दोस्त, हाँ पोज करके कर लो, पोज करके। आपने क्या किया होगा, सबसे पहले यहां तो बहुत आसान है, यहां आपने बना लिया होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH। अरे यहां से काटा होगा ना, यहां पर क्या रखोगे OH, यहां क्या रखोगे H, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा तो O माइनस बनेगा, तो O माइनस बना लो, O माइनस बना लो ना, O माइनस क्षारीय माध्यम। यहां से काटोगे तो यहाँ OH, यहाँ H रखोगे तो यहां से क्या बनेगा, PHCOOH बनेगा, क्या बनेगा, PHCOH। ठीक है, बेंजोइक अम्ल। इस जखीरे को सॉल्व करो, चलो। फटाफट से सॉल्व कर लो यार। तो यहां पर देखो आपने क्या बनाया होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया होगा इस तरह से, बेंजोइक अम्ल। फिर इसकी अभिक्रिया कराई होगी सोडा लाइम से, तो बेंजीन बन गया होगा। और बेंजीन पर Br2Fe कराओगे तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। और ब्रोमो बेंजीन की मैग्नीशियम डाई ईथर से कराओगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, PH-MgBr, इसके उसके बीच में मैग्नीशियम फंस जाएगा। फिर ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया CO2H3O+ से कराओगे तो वापिस से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। और बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया LaH से कराओगे तो F क्या बनेगा, F बनेगा PHCH2OH बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। और ये बेंजाइल अल्कोहल की अभिक्रिया KMnO4 क्षारीय माध्यम H3O+ से कराओगे, अल्काइलेटेड बेंजीन, जो कि पिछली क्लास में पढ़ाया था। एक भी अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ बेंजीन से जुड़ा हुआ तो पूरा पूरा कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। तो J क्या बन जाएगा, फिर से बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। J बन गयो, J बन गो बेंजोइक अम्ल, J का बन गो, J बन गो बेंजोइक अम्ल। अब इस अल्कोहल को देखो, H2 पैलेडियम BSO4 क्या करेगा, H2 पैलेडियम BSO4 याद करो, यहां हाइड्रोजन इस तरह से करते थे, रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन से ये क्या बन जाएगा दोस्त, अल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर मुझे इसको अल्डिहाइड बनाना है तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं PCC ले लूं, मैं PDC ले लूं, मैं MnO2 ले लूं, जो मर्जी वो ले लो, है ना। तो यहां पर आप PCC ले सकते हो या फिर आप MnO2 भी ले सकते हो। PCC या MnO2 से बेंजाइल अल्कोहल बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। इधर से इधर जाना है ना। SOCl2 से अभिक्रिया कराओगे तो यहां बनेगा PHCH2Cl, क्या बनेगा, PHCH2Cl बन जाएगा। फिर इसकी अभिक्रिया NaCN से कराओगे, Na+Cn-, तो Cn- पीछे से आक्रमण करके Cl को निकालेगा, क्या बन जाएगा, PHCH2C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। और इसका जल अपघटन करोगे तो बन जाएगा PHCH2C डबल बॉन्ड OOH। ये बनगा I, ये बनगा J। पीएच और COH तो सेम है, PHCOH तो सेम है, केवल अंतर किसका है, CH2 इकाई का अंतर है। यानी कि ये कितना अंतर आएगा, 14 अनुभार का अंतर आएगा। कितना आएगा, 14 अनुभार का। पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। छाप लीजिए ना, अरे भैया छाप लीजिए ना, छाप लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए, छाप लीजिए भैया, छाप लीजिए फटाफट। चले दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एसिड एनहाइड्राइड के द्वारा भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वही जल अपघटन करा के, वही जल अपघटन करा के बनाएंगे ना दोस्त, वही जल अपघटन करा के बनाएंगे ना। ठीक है, आओ जरा रिएक्शन देखो। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता था बताओ, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल लो, उसमें से पानी निकाल दो, एनहाइड्राइड बन जाएगा। RCO OCO और यहां पर ले लेते हैं R डैश। इसकी अभिक्रिया आप
उदासीन माध्यम में यानी कि पानी के साथ करा दो, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दे रखी है और हमें उतना ही पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, शॉर्टकट लगाओ, आंसर पाओ। यहां से काटो ना दोस्त, यहां से काट लो चाहे यहां से काट लो, कोई फर्क ना पड़ रहा, कोई ना कह रहा तुमसे कुछ भी। इधर रखो OH, इधर रखो H, क्या बन जाएगा? इधर से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और इधर से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा ना, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। देखो ना, इधर OH आ गया, इधर OH आ गया। तो हमने एनहाइड्राइड को भी जल से निला दिया, बहुत दिन हो गए थे इनको नहाए हुए, कचरा पट्टी आ गई थी, तो अपन ने क्या निला दिया अच्छे से, ऐसे पाइप लिया, पाइप से सबको निलाते जा रहे, समझ गया, एनहाइड्राइड को भी निला दिया। अगर आपको मैकेनिज्म जानने की इच्छा है तो आप देख सकते हो, जिसको नहीं है वो आगे बढ़ जाओ, कोई फर्क ना पड़ता। RCO OCO R-, और ये है हमारा अम्ल व्युत्पन्न यौगिक। और अम्ल व्युत्पन्न यौगिक कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? किसी नाभिक स्नेही समूह के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन। अब तो क्लियर होने लगी होगी आपको चीजें। अगर आपको अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल दे रखा है, सुनना ध्यान से, देखो मैं आपको क्लियर करता हूं, अभी शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर करता हूं, यहां अगले पेज पे क्लियर करता हूं। देखो ये तो अभी बता ही दूंगा, पहले सुनो ध्यान से। मान लो आपको एल्कीन दे रखी हो या एल्काइन दे रखी हो। एल्कीन एल्काइन के केस में हम कौन सी लगाते थे? EAR यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें हम मार्कोनिकॉफ नियम या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की बात करते थे। रिवीजन देखो, रिवीजन, ये मैकेनिज्म चलता था एल्कीन एल्काइन के केस में, समझ गया। फिर अपन ने पढ़ा एल्कील हैलाइड या अल्कोहल। एल्कील हैलाइड या अल्कोहल में हम मेनली क्या करते थे? हम करते थे SN1 SN2 E1 E2 और ज्यादा से ज्यादा E1C भी मान लो, ये लगाते थे अपन एल्कील हैलाइड या अल्कोहल में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करते थे। फिर अपन ने पढ़ा कार्बोनिल यौगिक, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में अपन ने हमेशा क्या लगाई है? NaR लगाई है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया लगाई, NaR लगाई। फिर अपन ने पढ़ा RCOZ। RCOZ, जब ये Z क्या हो? लिविंग ग्रुप हो, निष्कासित समूह। Z क्या हो? लिविंग ग्रुप, ये निष्कासित समूह, यानी कि क्या है? अम्ल व्युत्पन्न यौगिक है। ये क्या है? अम्ल व्युत्पन्न यौगिक है, अम्ल व्युत्पन्न यौगिक है। अम्ल व्युत्पन्न यौगिक के साथ कौन सी क्रियाविधि लगती है? SNAE क्रियाविधि लगती है। अम्ल व्युत्पन्न यौगिक के साथ कौन सी लगती है? SNAE क्रियाविधि लगती है। ठीक है, और क्या दिखाएं आपको? और अगर मान लीजिए एरोमेटिक यौगिक दे रखे हैं, तो एरोमेटिक यौगिक में आप क्या लगाते हो बताओ? एरोमेटिक यौगिक के अंदर ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेवकूफ बनाने वाली बात है, यही सब चल रहा है, ठीक है ना। एरोमेटिक यौगिक के अंदर आप लगाते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लगाते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूल्हा दुल्हन वाली बात याद है आपको? दूल्हा दुल्हन वाली बात बताई थी आपको, दूल्हा दुल्हन वाली बात बताई थी, ESR वाली बात। एरोमेटिक यौगिक में आप वो लगाते हो, ठीक है ना। और एरोमेटिक यौगिक अगर आपका अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड, तो उसमें आप SNAR लगाते हो, है ना। अगर मान लो ARX दे रखा है, अराइल हैलाइड, RX नहीं है, ARX है, ARX दे रखा है, तो आप क्या लगाते थे? बेंजाइन क्रियाविधि, डाउस प्रोसेस लगाते थे, जिसको हम SNEA बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे? SNEA। अगर मान लीजिए आपके पास ARX है और NO2 लगा हुआ है उसके AR पे, मतलब बेंजीन पर NO2 लगा है, और बेंजीन पर NO2 कहां लगा है? ऑर्थो या पैरा पे। ये NO2 कहां है? ये NO2 कहां है? ऑर्थो या पैरा पर है। तो इस केस में आप क्या लगाते थे? SNAE या उसको SNAR बोलते थे, SNAE या SNAR बोलते थे। X की जगह पर OH आ जाता था। इतना ही तो था, यही तो पढ़ा अपन ने, टोटल पढ़ा क्या है। तो जहां पर भी अम्ल व्युत्पन्न है SNAE चिपकाना है, कार्बोनिल है NaR लगाना है, RX अल्कोहल है SN1 SN2 E1 E2 E1CB के बारे में सोचना है, एल्कीन एल्काइन में EAR के बारे में सोचना है, और RCOZ में SNAE के बारे में। एरोमेटिक में दो चलती है, ESR या SNAE। मेनली तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन ही चलती है। यही तो कर रहे हैं अपन, और कर क्या रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण है और अपचयन है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं। खत्म करो ना यार बात को। ऑक्सीकरण में पूरी एक टेबल वो चखीरा लिखा रखा है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, जोन सभी गर्मक वाली बात सारी लिखा रखी है, वो है। ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट। खैर मैं यहाँ पे था। तो ये अम्ल व्युत्पन्न यौगिक है ना, इसको आप छाप लेना भली। यही तो है, और क्या है? कुछ भी तो ना है, यही है बस कुल मिला के। तो यहां पर हम पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे थे दोस्त,
और पानी इस डेल्टा प्लस पे आक्रमण करेगा। अब आप कहोगे सर इस पे भी तो कर सकते, करा लो, जिस पे भी डेल्टा प्लस ज्यादा होगा ना दोनों में से उस पर आक्रमण कर देगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, इस OCO डैश को बाहर निकालेगा। अब नहीं बता रहा, पूरा पूरा लिख के। तो ये कौन सा लगा, SNAE, और यहां क्या बन गया, RCOH पॉजिटिव, और साथ में बन गया O माइनस COR डैश, O माइनस COR डैश बन गया। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा, ये एक दूसरे से अम्ल क्षार अभिक्रिया कर लेंगे, इंटर करेंगे, अंतरान्विक, इंटरमोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर या इंटरमोलिक्यूलर अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस बोल सकते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर या H+ ट्रांसफर करेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस R-COOH बन जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएंगे। ये इससे H+ ले लेगा ना, ये इससे क्या ले लेगा, H+ ले लेगा यहां से। ये इसकी क्रियाविधि है, ये इसकी क्रियाविधि। अब आप देखो ना, एक के पास तो OH रह गया और वही वाला H दूसरे के पास चल गया। तो वही तो मैंने किया था पानी के यौगिक से, वही तो मैंने किया था पानी के यौगिक से, और क्या किया था, समझ गए आप। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा लगेगा आपको, इसको छाप लो पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। सारा खेल क्वेश्चन का है। चलो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है और आपको इसको नहलाना है पानी से। नहा बेटा नहा, पानी से नहा, क्या बनेगा बताइए, और IUPAC नाम भी बताइए उसका, है ना। IUPAC नाम बता सकते हैं तो वो भी बता दीजिए, जो भी बनेगा उसका। इसको पानी से नहला दो जरा, बहुत दिन से नहाया नहीं है, पानी से नहलाओ। एक थोड़ा लंबा जखीरा ले लो, इसको पानी से नहलाइए। यहां से A बनेगा और B बनेगा, A बनेगा और B बनेगा। अब A की अभिक्रिया जो है वो आप अगर LH से कराते हो, A की अभिक्रिया अगर आप LH से कराते हो, ठीक है, तो मान लीजिए C बनेगा, और C जो है वो लुकास अभिकर्मक के साथ, लुकास अभिकर्मक वो आपको बताना है वो क्या होता है ना। D देगा और D का सफेद कलर का अवक्षेप जो है, सफेद अवक्षेप जो है वो तुरंत आता है, तुरंत प्राप्त होता है। सफेद अवक्षेप तुरंत आता है ना, तुरंत आता है। और फिर D की अभिक्रिया दोस्त, D की अभिक्रिया आप कराइए, D की अभिक्रिया आप कराइए, D की अभिक्रिया आप कराइए ना, किससे कराइए, सोडियम से करा दीजिए, E बनेगा। E की अभिक्रिया आप कराइए दोस्त CH3I से, F बनेगा, है ना, F बन जाएगा। और दोस्त F की अभिक्रिया जो है, F की अभिक्रिया जो है वो आप कराइए HI से, और HI जो है वो आपको अधिक्य में दे रखा है, HI जो है वो आपको अधिक्य में दे रखा है। FG बनेगा और H बनेगा, क्या बनेगा, G बनेगा और H बनेगा, ठीक है दोस्त। और जो आपका H है ना, जो आपका H है, H की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका H है, H की अभिक्रिया आप AgF के साथ कराइए, ठीक है, AgF के साथ कराइए, GHI बन जाएगा। और जो G है ना आपका G, जो आपका G बनेगा वो उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और अब B का बताते हैं थोड़ा सा, B में क्या चल रहा है। B में आप जो है LH अगर डालते हैं
तो I के बाद क्या बनेगा, J बनेगा। और ये क्या हो गया भैया, अरे हमसे थोड़ी ना जीतोगे टेक्निकली। हब 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 हब, चलो भैया हमें करोगे परेशान। देख रहे हो तुम, हमारे इस जखीरे में विघ्न डाला जा रहा है। कोई मंत्र पढ़ रहा होगा, अरे रुक जाओ ऐसे करके, ठीक है। LH के बाद इसकी अभिक्रिया जो है आप कराइए सांद्र H2SO4 हीट के साथ, तो K बनेगा। और K की अभिक्रिया आप कराइए Br2CCl4 हीट के साथ, तो L बनेगा। और L की अभिक्रिया आप कराइए 2 मोल NaNH2 हीट के साथ, M बनेगा। और M की अभिक्रिया आप कराइए Hg2 प्लस H2SO4 के साथ, तो N बनेगा। और N की अभिक्रिया किससे कराएंगे कि वापस B बन जाए, M की अभिक्रिया किससे कराएंगे कि वापस से B बन जाए, है ना। ठीक है दोस्त, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर आप ले लीजिए एक्वस KOH और फिर आप लीजिए सोडियम, या फिर चलो ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आप G और H जो है ना, G और H दोनों की अभिक्रिया AgF के साथ कराओ। G और H दोनों की अभिक्रिया AgF के साथ करा लो, है ना। G और H दोनों की अभिक्रिया AgF के साथ करा लो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर वो करेक्शन कर लेना, कुछ नहीं करा मैंने, बस यहाँ चेंज किया है, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन तो ना है, ठीक है। चलो भाई, है ना, पोज करके इस सवाल को सॉल्व करें तब है मज़ा। पोज करके इस सवाल को सॉल्व करिए ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, आपने इसको यहाँ से काटा होगा, कहीं से भी काट लो भाई। OH और H रखना है अपने को, तो OH और H रखना है अपने को। यहाँ से क्या बनेगा, 2 मोल इथेनोइक अम्ल बनेंगे CH3COOH, इधर से भी CH3COH, इधर से भी CH3, क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा ना। क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, बात समझ गए। फिर यहां से काटोगे तो इधर OH और इधर H, भाई इसका डेल्टा प्लस ज्यादा होगा क्योंकि इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई ज्यादा है तो इसका डेल्टा प्लस कम होगा, तो ये आक्रमण इस वाले कार्बन पे करेगा, है ना। जो मैंने बोला है उसको कान खोल के थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके सुनो, ठीक है। तो एक बनेगा CH3COOH और एक बनेगा आपका CH3CH2COOH। नाम आपको लिख के बताना था, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। और क्योंकि इथेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड था, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ गए दोस्त। अगला वाला जो है उसको आराम से पोज करके एक बार जखीरे को सॉल्व करके बता दो। तो कुछ भी ना है, देखो काटना है अपने को, तो कहां से काटोगे, इधर OH इधर H, इस तरह से काटोगे ना। अब ये इथेनोइक अम्ल है या ये इथेनोइक अम्ल है, इस बात की पहचान करनी है। वो इस बात की पहचान ये लुकास अभिकर्मक कराएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ इथेनोइक अम्ल ले लिया, थोड़ा सा हवा में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल से तुरंत तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो 1 डिग्री वाला है। इसका मतलब बेटा ये रहा होगा आपका बेंजोइक अम्ल और ये रहा होगा आपका इथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया LH से कराओगे, इसकी अभिक्रिया LH से कराओगे ना। LH से कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, PHCH2, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, PHCH2OH यानी कि बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। और लुकास अभिकर्मक क्या होता है, सांद्र HCl प्लस जलहीन ZnCl2, तो सफेद अवक्षेप बनेगा। वो कैसा बनेगा, PHCH2Cl, तुरंत बन जाएगा क्योंकि यहां जो कार्ब धनायन बनेगा वो भयंकर स्थायी बनेगा भाई। इसकी अभिक्रिया एक्वस KOH से कराओगे, SN2 होगी, PHCH2OH बन जाएगा अल्कोहल, ये बनेगा ना, PHCH2OH अल्कोहल। और उसकी अभिक्रिया अगर आप सोडियम से कराओगे तो वो बन जाएगा PHCH2O-,
सोडियम से कराओगे सक्रिय धातु परीक्षण। तो ई क्या बन जाएगा आपका, PHCH2O माइनस बन जाएगा ना, PHCH2O माइनस Na+। ये O माइनस जो है ये पीछे से इस पे SN2 आक्रमण करेगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण, क्या बनेगा PHCH2OCH3, ईथर में पढ़ा था, ईथर में। अब HI आपको अधिक के में दे रखा है तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, दोनों तरफ से काट दो, दोनों तरफ से काट दो। 1 मोल दे रखा होता तो सोचने वाली बात थी, तब इधर से आयोडीन जोड़ते और इधर अल्कोहल बनाते, क्योंकि ये SN1 तीव्र गति से देता, ठीक है, SN1 तीव्र गति से देता। तो दोनों तरफ से काटोगे, इधर रखो H, इधर रखो I, इधर रखो H, इधर रखो I। एक बनेगा आपका, ध्यान से देखना दोस्त, एक बनेगा आपका PHCH2I और एक बनेगा आपका CH3I। और दोनों ही AgF हीट के साथ स्वाट्स अभिक्रिया देते हैं, स्वाट्स दोनों ही आपकी SN2 बढ़िया से दे सकते हैं। तो यहां क्या बन जाएगा PHCH2F, अच्छा I के साथ प्लस I डैश भी बना लेना, है ना, I डैश, I के साथ आप I डैश भी बना लेना, I डैश, और I डैश क्या बन जाएगा आपका CH3F बन जाएगा, ठीक है, स्वाट्स अभिक्रिया। अब ये इथेनोइक अम्ल दे रखा है तो पहले तो LH इसको क्या कर देगा CH3 CH2OH में बदल देगा, फिर सांद्र H2SO4 E1 अभिक्रिया करके इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन में बदल देगा। Br2 CCl4 का यहाँ एंटी योग हो जाएगा तो 2 Br लग जाएंगे। फिर 2 मोल NaNH2 दिया है, जो काम अल्कोहलिक KOH हीट करता है ना वो तो NaNH2 कर ही सकता है। सोच के देखो, NaNH2 तो बढ़िया क्षार है ना, OH माइनस और NH2 माइनस में बढ़िया कौन, NH2 माइनस बढ़िया क्षार। नाइट्रोजन पे ऋणायन, ऑक्सीजन पे ऋणायन, नाइट्रोजन पे ऋणायन और ज्यादा अस्थायी है तो वो और बढ़िया क्षार होगा। तो एक NaNH2 तो एक HBr निकालने में काम आएगा, फिर दूसरा HBr भी निकालेगा, तो यहां से बन जाएगी आपकी ये वाली अल्काइन। और इस अल्काइन का कुचरोव, कुचरोव याद है, कुचरोव अभिक्रिया कराओगे तो यहां बन जाएगा CH3CHO, अल्डिहाइड बन जाएगा चला व्यवस्था के पश्चात, चला व्यवस्था के पश्चात। अरे भैया यहां जोड़ो ना यार, ऐसा क्या हो गया, यहां पर OH, यहां OH, तो OH जो है वो चला व्यवस्था करके अल्डिहाइड में बदल जाएगा, बोलो। और अल्डिहाइड से मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो मुझे प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, वो KMnO4 हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो K2Cr2O7 हो सकता है, वो Na2Cr2O7H+ हो सकता है, वो जोन्स अभिकर्मक हो सकता है, वो सांद्र HNO3 भी हो सकता है। ये हो गया आपका आंसर पूरा। इस तरह से करना था, छाप लो आप, इस तरह से आपको करना था, छाप लीजिए ना, छाप लीजिए। इसमें कोई तकलीफ परेशानी चिड़चिड़ापन तो ना है, नहीं है दोस्त, है ना, छाप लीजिए। अगला देखो, एस्टर के जल अपघटन से भी, एस्टर के जल अपघटन से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। याद करो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की मदद से एस्टर बनाया था, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया पड़ी थी अल्कोहल वाले चैप्टर में। कार्बोक्सिलिक का OH जाता था, अल्कोहल का H जाता था, चीकू जैसी स्मेल आती थी, मधुर सुगंध, चीकू चीकू जैसी। अब हमें उसी एस्टर को तोड़ना है जल के माध्यम से। एस्टर क्या है, RCOOR-। अब यहां पे जो एस्टर है वो दोनों माध्यम में उसका जल अपघटन संभव है, अम्लीय माध्यम में भी संभव है और क्षारीय माध्यम में भी संभव है। देखो बात को सुनना ध्यान से, मैंने जब आपको एस्टर बनाना सिखाया था तो एस्टर केवल अम्लीय माध्यम में बन सकता है, क्योंकि जो अल्कोहल था वो उदासीन नाभिक स्नेही समूह था और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेल्टा प्लस था वो भी कम था OH के प्लस M के। सुनना यार, ये सुनना पड़ेगा, ये सब मैं बातें वहां बोल चुका हूं, अब मैं दोबारा लिखूंगा तो समय खराब होगा उसमें, और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर रुक जाओ, एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया दोबारा पढ़ाऊंगा अभी इसी लेक्चर में, सुनते रहो बस आप। लेकिन अपने को करना जल अपघटन, तोड़ना है इस एस्टर को। तोड़ हम दोनों माध्यम में सकते हैं, बना सिर्फ अम्लीय माध्यम में सकते हैं। एस्टर को बना सिर्फ अम्लीय माध्यम में सकते हैं, तोड़ अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में सकते हैं। पहले मैं अम्लीय माध्यम में बता रहा हूं आपको। यहां से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और तोड़ना कैसे है, शॉर्टकट लगा के। शॉर्टकट कैसे लगाना है, यहां से काटो, आपको पता ही है कि कार्बोक्सिलिक का OH जाता था, अल्कोहल का H जाता था, तो OH और H जोड़ दिया अपन ने इस तरह से।
और वैसे भी जब आक्रमण होगा तो डेल्टा प्लस पे तो नाभिक स्नेह समूह का आक्रमण होगा, तो OH इसके पास ही जाना है, समझ रहे हो। ये थी पहली। दूसरी क्या है, क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में कैसे होगा, देखो RCOOR', लेकिन वो अभिक्रिया जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये उत्क्रमणीय, देखो उसका साइन देखो, इसका साइन देखो, ये अनुत्क्रमणीय। अब मैं क्षारीय माध्यम में तोड़ रहा हूं। क्षारीय माध्यम होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होगा कुछ इस प्रकार से, और अल्कोहल होगा। जल और अल्कोहल में जल ज्यादा अम्लीय होता है, इसलिए वो तो अल्कोहल के रूप में ही रहेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है तो उसका H+ तो जल निकाल लेगा ना, उसका H+ तो जल निकाल लेगा। बात समझना आप, है ना, बात समझना, गहराई है बातों में थोड़ी सी। कुछ नहीं करना आपको, तो काटना वैसे ही है, आपको काटना वैसे ही है, ठीक है ना। बस अब की बार आपको क्या करना है, जो पानी आप यहाँ पे जोड़ने वाले हो उसको इस तरह से जोड़ दो, क्योंकि अब O- है ना, अब क्या है O- है और H+ है, O- है और H+ है, H+ तो इसके साथ, O- इसके साथ, पानी पूरा नहीं है ना क्षारीय माध्यम में, तो O-। आप चाहो तो पानी जोड़ लो, पानी जोड़ लो, बस ये ध्यान रखना क्षारीय माध्यम में तो O- में लिख देना उसको, ठीक है, इतनी सी बात है। इस अभिक्रिया का नाम है बेटा, इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं सेपोनिफिकेशन अभिक्रिया, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में देखेंगे, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। और इसी को साबुनीकरण भी बोलते हैं, साबुनीकरण, साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुन बनाने की प्रक्रिया है बेटा, ये जो अम्ल का लवण बनाया ना, ये एक्चुअल में साबुन होता है, सोप, है ना, साबुनीकरण अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय, ऊपर वाली उत्क्रमणीय। ऊपर वाली तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल है, उससे हम एस्टर वापस बना भी सकते हैं, लेकिन नीचे वाली कैसी है, अनुत्क्रमणीय, इससे कभी भी आप एस्टर नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि O- है, यहां OH है। अगर इस अल्कोहल का आक्रमण कराना है तो वहां से संभव नहीं है, वहां भी अम्ल डालना पड़ रहा था उसके डेल्टा प्लस को बढ़ाने के लिए। चीजों को समझो, यहां O- का प्लस एम और ज्यादा है तो डेल्टा प्लस और गिर गया, अम्लीय माध्यम तो है नहीं, ऊपर से डेल्टा प्लस को और गिरा दिया, तो ये आक्रमण कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। मैकेनिज्म दिखा देता हूं मैं आपको, फिर वापस इसको समझा दूंगा, पहले इसको छाप लो कि क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्यों नहीं कर पा रहा, ये एस्टर क्यों नहीं बना पा रहा, वो बता दूंगा ना। चलें आगे, मैकेनिज्म देखो, देखो इसका मैकेनिज्म मैं नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्टर बनाने का इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो दिया हुआ था एनसीईआरटी में, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, RCOOR', है ना। अपन अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। पहले मैं आपको अम्लीय माध्यम में लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले H+ रहेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे आक्रमण करेगा, क्या बनाएगा, RCOOH+ बनाएगा, और यहां पर OR' आएगा। जैसे अपन ने बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही बिगाड़ेंगे इसकी शकल, जैसे बनाया था वैसे ही बिगाड़ेंगे। अब अपने पास यहां पर पानी का यौगिक है जो कि आक्रमण करने आ रहा है, क्योंकि जल अपघटन कराना है, ये पाइबन टूटे। भाई यहां डेल्टा प्लस कम था यार, ये बात समझो ना, OR' का प्लस एम लग रहा था, उस डेल्टा प्लस को बढ़ाने के लिए अपन ने ये जुगाड़ किया है, कौन सा, H+ वाला, है ना, क्योंकि O+ खींचेगा तो ज्यादा खींचेगा। अब सुनो, यहां क्या बन गया, RCOH, OHH यहां पर पॉजिटिव, और यहां OR' बन गया। सही है दोस्त, सही है। अब यहां क्या होगा, अंतर आणविक अम्लक्षार अभिक्रिया होगी, अंतर आणविक अम्लक्षार अभिक्रिया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर दोस्त क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा। अब आप बोलोगे सर ये भी तो ले सकता था, लेकिन R' का सपोर्ट है पीछे से, ये ज्यादा क्षारीय है उसकी तुलना में, तो ये जल्दी ले सकता है, समझना बात को। अब क्या हो गया, यहां बन गया RCOH, यहां OH, और यहां OR' पॉजिटिव। याद है चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता था, टेट्राहेड्रल मध्यवर्ती, वो का वही टेट्राहेड्रल मध्यवर्ती वापस आ गया, वो का वही आ गया। और फिर ये H+ देता था तो ये बनता था, फिर ये बनता था, ऐसे ऐसे करते थे, उल्टा चलते थे। जस्ट उल्टा चल रहे अपन, जस्ट उल्टा चल रहे, कुछ नहीं कर रहे। समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो आगे बढ़ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है बेटा,
जीवन में तकलीफ नहीं लेनी अपने को, है ना। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये यहां पर पाई बंद बनाएगा। अब अल्कोहल अच्छा निष्कासी समूह बन गया, तो यहां से क्या बन गया देखो, आर सी द्विबंध ओ एच पॉजिटिव, यहां ओ एच प्लस आर डैश ओ एच बन गया ना। और हम किसी का कर्जा नहीं रखते यार, हमारी एक आदत है, हम किसी का कर्जा नहीं रखते, दे जरूर देते हैं लेकिन रखते नहीं है, ठीक है। तो ये H प्लस वापिस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और आप लोग देख लीजिए कि यहां पर पानी ने यहां आक्रमण किया था तो वहां OH रहेगा, OH रहेगा, OH रहेगा, और इससे H प्लस वहां चला गया, अल्कोहल का जो H जाता है और कार्बोक्सिलिक का OH जाता है। तो ये था अम्लीय माध्यम में, किसमें था, अम्लीय माध्यम में। पूरी उत्कर्षणीय अभिक्रिया है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया एस्टर का, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप याद करो, आप तो शॉर्टकट लगाओ ना, खेल लो ना यार, शॉर्टकट लगा के खेल लो, मैं कह ही नहीं रहा आपसे, लेकिन आप देखो, आपको मजा आना चाहिए देख के कि हो क्या रहा है। क्योंकि जो अगली दिक्कत है ना कि वो अनुत्क्रमणीय क्यों है, वो अब क्लियर होगी ना आपको। क्षारीय माध्यम में क्या चल रहा है वो देखो आप, क्षारीय माध्यम में क्या चल रहा है, ये हमने एस्टर ले रखो है, ये हमारा एस्टर है। अब एस्टर है लेकिन नाभिक स्नेह समूह बढ़िया है, पहले जल था, उदासीन था, अब OH माइनस है, अच्छा नाभिक स्नेह समूह है, ऋणात्मक आवेश वाला। क्या करेगा दोस्त, ये यहां आक्रमण करेगा, ये पाइबंद टूटेगा, वापिस आएगा, OR डैश को बाहर निकाल देगा। ये तो होता है SN क्रियाविधि, अम्ल व्युत्पन्न यौगिक है, SN लगेगी, क्या बनेगा, RCOOH प्लस बनेगा R डैश O माइनस। अब है तो एक ही डब्बे में, है तो एक ही डब्बे में दोनों के दोनों, तो दोनों एक दूसरे से अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है, तुरंत H प्लस देने के लिए रेडी है, क्या करेंगे, अम्ल क्षार अभिक्रिया IMAB। ये अंतः आणविक है, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर है, ये इंटरमोलिक्यूलर है, एक दूसरे के साथ है, वो एक ही के अंदर हो रही है, दोनों में फर्क है। क्या बन जाएगा, RCO माइनस प्लस R डैश OH बन जाएगा, सही है दोस्त, R डैश OH बन जाएगा। अगर मुझे एस्टर बनाना है तो देखो यहां से तो मैं उल्टा चल सकता हूं, क्योंकि यहां डेल्टा प्लस बढ़ा लूंगा अम्लीय माध्यम में, लेकिन यहां, अरे भैया समझ रहे हो, इस OH का डेल्टा प्लस देखो देखो देखो, समझना, ये OH यहां पर क्या लगा रहा है, प्लस M, इसका डेल्टा प्लस गिर रहा है, ये उदासीन नाभिक स्नेह समूह है, डेल्टा प्लस गिरा हुआ है, यहां तो डेल्टा प्लस भयंकर गिरा हुआ है, क्योंकि O माइनस का OH से ज्यादा प्लस M है। तो क्या ये वापिस इस पे आक्रमण कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये अल्कोहल इस पे आक्रमण नहीं कर सकता। देखो नाभिक स्नेह समूह तो दोनों में सेम है, अगर मुझे उल्टा चलाना हो, एस्टर बनाना हो, समझना बात को, एस्टर बनाना हो, समझना बात को, एस्टर बनाना हो, समझना, तो यहां पर ये O माइनस का तो ज्यादा प्लस है ना OH से। अरे भाई कोई भी स्पीसी, कोई भी प्रजाति क्या चाहती है, उदासीन होना, तो ये जल्दी देके उदासीन होगी ना, तो डेल्टा प्लस को गिरा दिया बहुत भयंकर, तो पीछे से वापस आक्रमण नहीं हो पाएगा। इस अभिक्रिया से एस्टर नहीं बन सकता, एस्टर केवल अम्लीय माध्यम में बन सकता है। नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट लगाओ मजे करो, शॉर्टकट लगाओ मजे करो, अपना काम तो उसी से चलना है, अपना काम तो उसी से चलना है, परेशान होना ही नहीं है, ठीक है दोस्त। और अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि क्षारीय माध्यम में क्यों एस्टर का निर्माण संभव नहीं है, ये एस्टर को तोड़ा है अपन ने, एस्टर को जल से काटा है अपन ने यार, एस्टर को जल से काटेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, उल्टा करोगे एस्टर बनेगा, लेकिन नीचे वाले को उल्टा नहीं कर सकते, ऊपर वाले का कर सकते हो, उसका कारण बताया मैंने आपको, समझ गए। आओ जरा खेल खेलते हैं एग्जाम्पल से। खेल किसका है, सारा एग्जाम्पल का है। अच्छा उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात बताना मैं आपको भूल गया, आई एम सॉरी। एक इंपॉर्टेंट, देखो जो याद आता है वो बताते चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। योगेश जैन नाम है मेरा, छोड़ूंगा नहीं, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, जो इतना पढ़ाऊंगा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मुझे याद है मैंने क्या क्या छोड़ रखा है, मैं सब कवर करके दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। टाइम पे आपका कोर्स खत्म करके देंगे, टेंशन मत लो। मैं चाहूं तो कल ही खत्म कर दूं कोर्स यार, उसमें थोड़ी ना, ईमानदारी
सबसे ऊंची चीज है, इज्जत कमाई है अपन ने। ठीक है, नोट क्या है, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम की बात है बेटा। किसकी बात है? अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम की बात है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जैसे अपन ने अभी कहां से काटा था, यहां से काटा था, यहां से काट रहे थे अपन, लेकिन एक केस ऐसा है अम्लीय माध्यम में, वो केस क्या है बेटा, जब ये R डैश आपका 3 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, R डैश आपका 3 डिग्री हो जाए, तो आप यहां से बंध विखंडन करोगे। आप यहां COO वाला बंध नहीं तोड़ोगे, आप ये वाला बंध तोड़ोगे। किससे? पानी से। और अगर ये वाला बंध तोड़ोगे तो इधर H रखोगे, इधर OH रखोगे, है ना। और अगर मान लीजिए, सुनो ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ ऑक्सीजन 18 वाला है थोड़ी देर के लिए, अंदर जो कार्बोक्सिलिक है, उस केस में क्या बनेगा दोस्त, RCOO 18H प्लस R डैश OH। अगर मान लो पानी वाला 18 वाला होता तो वो अल्कोहल के पास चल जाता, कार्बोक्सिलिक वाला 18 है तो उसके पास चल गया। नॉर्मल से थोड़ी सी अलग बात है, कब लगानी है, जब R डैश आपका 3 डिग्री हो, केवल तब, वरना नहीं लगानी। CH3 हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो आपको यहीं से काटना है, इसलिए नोट करके बता रहा हूं मैं आपको। 3 डिग्री हो तो यहां से काटना अम्लीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम में देखो आप, क्षारीय माध्यम में क्या करना है, क्षारीय माध्यम में भी थोड़ा सा नोट है, क्षारीय माध्यम में भी नोट है, सुनो ध्यान से, सुनते रहो बस, छोड़ें कुछ भी नहीं, सुनते रहो बस। क्षारीय माध्यम में क्या करोगे, RCOO R डैश। क्षारीय माध्यम में अगर ये R डैश आपका मेथिल है या 3 डिग्री है, दो केस, या तो मेथिल हो जाए R डैश या 3 डिग्री हो जाए, बस ये दो केस, मेथिल हो जाए या 3 डिग्री हो जाए, दो केस। उस केस में भी आपको ये वाला बंध विखंडन करना है। कौन सा वाला करना है दोस्त, ये वाला बंध का विखंडन करना है। ये वाला बंध का विखंडन करो, इधर रखो H, इधर रखो H। अगर ये 18 वाला है, अगर ये 18 वाला है ना जल अपघटन कराने पर, तो यहां से बनेगा आपका RCOO 18 पे माइनस प्लस R डैश OH बनेगा। क्या बनेगा, R डैश OH। केवल ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सुनो सुनो सुनो। एक तो क्या ध्यान रखना है, हमेशा CO वाला बंध तोड़ना है, इधर OH इधर H, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है, चाहे क्षारीय हो चाहे अम्लीय माध्यम हो। ठीक है, क्षारीय हो चाहे अम्लीय माध्यम हो, जल अपघटन करने पर केवल ये दो केस हैं जिसमें O और R डैश वाला बंध तोड़ना है। हमेशा हम ये COO वाला बंध तोड़ते हैं, लेकिन अम्लीय माध्यम में अगर R डैश 3 डिग्री आ जाए तो आप OR डैश वाला बंध तोड़ोगे। क्षारीय माध्यम में R डैश अगर मेथिल या 3 डिग्री हो जाए तो आप OR डैश वाला बंध तोड़ोगे, अल्काइल वाला बंध तोड़ोगे। बस ये दो केस ध्यान रखने बेटा, बाकी कोई सा भी हो आपको CO और O वाला बंध तोड़ना है। मैं आपको उदाहरण करा दूंगा, उदाहरण कराते ही समझ में आ जाएगा और अच्छे से उदाहरण कराते ही। सारा खेल क्वेश्चन का है भाई, सारा ही खेल क्वेश्चन का है, बस को छाप लो आप ईमानदारी से, ईमानदारी से। कौन कहां से आता है ये पता होना चाहिए। पानी का ऑक्सीजन 18 वाला होता तो अल्कोहल के ऑक्सीजन में 18 लगता, कब, जब मेथिल और 3 डिग्री होता, जब मेथिल और 3 डिग्री होता, ये ध्यान रखना। अभी मैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डाल रहा हूं, इधर देखो आप, एग्जाम्पल देखो आप, सारा खेल उदाहरण का है दोस्त। पहला उदाहरण है CH3COO CH2 CH3 पहला, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त, H3O+ से करानी है। और मैं इस ऑक्सीजन को 18 वाला ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन आए और वो यहीं के यहीं क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन आए और यहीं के यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, और इसी को दोस्त, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से करोगे। इसी क्वेश्चन को आप H3O+ लोगे और अब की बार ऑक्सीजन ये वाला 18 लोगे। नहीं, यहां पर पंगा हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, CH3CO, अब ये ऑक्सीजन 16 वाला ही दे रहा हूं, CH2 CH3। मैं क्वेश्चन ही इतना करा दूंगा ना, लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। और यहां पर H3O+ 18 वाला, यानी कि H + H2O। अब ये मत बोलना कि सर 2 तीर नहीं लगा, अरे मान लो 2 तीर है यार, मान लो ना 2 तीर है। और इसी सेम क्वेश्चन को मैं किससे करा रहा हूं, OH- पानी के साथ। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर अलग अलग आएगा, तीनों के देख लो आप, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं।
करके बताओ। 4 क्वेश्चन लिखे हैं पहले तो, ये 4 क्वेश्चन करके बताओ, फिर अगले पेज पे और देते हैं, अगले पेज पर और देता हूँ ना, पहले 4 करके बताओ। खेल सारा क्वेश्चन का है, अगले पेज पे और देता हूँ, पहले करके बताओ। भाई क्या इधर ये अम्लीय माध्यम है, ये दोनों अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम है। क्या इधर ऑक्सीजन से 3 डिग्री जुड़ा है? नहीं। अगर 3 डिग्री नहीं जुड़ा तो मजे में यहां से काटो ना यार, मजे में यहां से काटो ना भैया, यहां से काटो। और बाहर दे रखा तुम्हें OH और H, खत्म करो ना, बाहर दे रखा OHH, खत्म करो। यहां क्या बनेगा? CH3CO OH प्लस क्या बनेगा? 18 वाला जो है वो अल्कोहल में चला जाएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन H और 18 इधर आ जाएगा। समझिए, अम्लीय माध्यम में क्या है? 3 डिग्री नहीं है, तो कहां से काटोगे? यहां से काटोगे, तो यहां से काटोगे ना, यहां से काटोगे, है ना, यहां से काटोगे, यहां से काटोगे तो यहां रखोगे OH, यहां रखोगे H, यहां रखोगे OH, यहां रखोगे H। लेकिन बाहर वाले पानी में ऑक्सीजन 18 वाला है, भारी है, बाहर वाले पानी में ऑक्सीजन 18 वाला है, तो इस पे 18 रख दोगे ना, इस पे 18 रख दोगे, क्या बनेगा दोस्त? क्या बनेगा? यहां बनेगा CH3CO OH 18 वाला, CH3 CH2 OH, है ना। मैं जान देखो सरल सवाल भी करा सकता था, सीधे सीधे मैं बोलता यहां से काट ले, बेवकूफ थोड़ी ना बनाना है यार, सिखानी है चीज, फर्क बताना है। क्या है कंपटीशन में फर्क, समझ रहे हो? ऐसे होता है भाई, हल्के में ले रहे क्या? OH माइनस पानी, ये क्षारीय माध्यम है। क्षारीय माध्यम में लफड़ा कहां पे? देखो ना, क्षारीय माध्यम में लफड़ा है मेथिल और 3 डिग्री होने पर। क्या ये मेथिल है? नहीं है, तो एथिल है। क्या ये 3 डिग्री है? नहीं है, 3 डिग्री नहीं है। कहां से काटूंगा? यहां से काटूंगा ना दोस्त, यहां से काटूंगा। और बाहर कैसा पानी है? नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी है, तो इधर OH इधर H रखूंगा ना, क्या बनेगा? इसका तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा O माइनस, क्षारीय माध्यम में, प्लस क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन अल्कोहल जो है 18 वाला बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 18 अंदर दे रखा है। अगर 18 अंदर ना देके बाहर दे रखा होता तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला 18 हो जाता। फर्क समझना। यहां से काटूंगा क्योंकि फेनिल है, लफड़ा ही नहीं, अम्लीय माध्यम में, इधर OH इधर H, क्या बनेगा दोस्त? CH3CO OH प्लस क्या बनेगा? PHOH 18 वाला बनेगा, क्या बनेगा? PHOH 18 वाला बनेगा। ठीक है दोस्त, अभी तो कंफ्यूज तो अब करेंगे, आओ इधर, ये पोस्ट करके छाप लेना दोस्त, पोस्ट करके, है ना, अभी खत्म थोड़ी ना हुई है, क्वेश्चन खूब है, क्वेश्चन की कमी ना है, ईमानदारी से करने की कमी है बस। CH3CO O18, यहां पर ले लो, ये इसकी अभिक्रिया आपको करानी है H प्लस पानी के साथ, ठीक है। और यहां पर आप ले लो PHCO OCH3 18 वाला, इसकी अभिक्रिया करानी है H प्लस पानी से, और PHCO O18 मेथिल, इसकी अभिक्रिया करानी है OH माइनस पानी से, और लो PHCO CH3 यहाँ CH3 और यहाँ 18, इसकी अभिक्रिया करानी है H प्लस पानी से, किससे करानी है? H प्लस पानी से। और इसी की अभिक्रिया अगर आप OH माइनस पानी से करा दोगे तो क्या बनेगा? इसी की अभिक्रिया OH माइनस पानी से कराओगे तो क्या बनेगा? OH माइनस पानी से कराओगे तो क्या बनेगा? करके बताओ, करके बताओ ना, फर्क समझो चीजों में, फर्क समझो, कहना क्या चाह रहा हूं। सारा खेल काटने का है यहाँ पे, सारा खेल किस बात का है? काटने का है ना यार। कहां से कब कैसे काटना है वो पता होना चाहिए। जल अपघटन का मतलब ये, एस्टर में दिक्कत है, बस एस्टर में दिक्कत है। एसिड हैलाइड में नहीं थी, साइनाइड में नहीं थी, एनहाइड्राइड में नहीं थी, एस्टर में थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ भी नहीं है, मानो तो दिक्कत है, नहीं मानो तो नहीं है। दो तो केस लर्न करने को बोल रहा हूं मैं, तो ये भी ना कह रहा कि मैकेनिज्म समझो मत समझो ना,
एक जगह से OH एक से H आता है, बस वो दो है जिसमें थोड़ा सा तिकड़म लगाना है। भैया इसमें तो ना लगता है, इसमें तो इधर से कटेगा, इसमें हमें कोई तकलीफ ना है गुरुजी, हमें ही पता है। इधर OH रखोगे तुम, इधर H रखोगे, बाहर पानी है इसलिए OH रख दिया तुमने। यहां से बना लोगे गुरुजी तुम CH3COOH, और यहां से तुम बना लोगे OH 18 वाला। बोलो भाई, ये तो बनाओगे। और अगर बाहर पानी में 18 होता तो यहां ऑक्सीजन में 18 आ जाता। अरे यार गुरुजी इसमें मेथिलागो, इसमें मेथिलागो, लेकिन H+ पानी है, अम्लीय माध्यम है। देखना भाई, ओ भाई अम्लीय माध्यम में केवल लफड़ा 3 डिग्री में है, क्षारीय माध्यम में दोनों में है, तो इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, यहीं से कटेगा। H+ पानी है इसलिए इधर OH इधर H रखूंगा ना, इधर OH इधर H रखूंगा, क्या बनाऊंगा? बेंजोइक अम्ल बना दूंगा, और क्या बना दूंगा? CH3OH 18 वाला। अभी भी वैसे ही हुआ है, लेकिन अब क्षारीय माध्यम है, अब यहां से कटेगा गुरुजी, अब यहां से कटेगा। अब इधर तो ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन देके मरना थोड़ी ना है। इधर H दूंगा और इधर OH दूंगा, इधर H दूंगा, इधर OH। अरे क्षारीय माध्यम में अपन H हटा देंगे यार, टेंशन मत लो, क्षारीय माध्यम में अपन H हटा देंगे, लिखने के लिए लिख दिया। अरे यार, अरे यार ये देखो ना भाई, यही तो बताया था H और OH ऐसे रखना है ना। मेथिल के केस में क्या बनेगा? PHCOOH बनता 18 वाला, 18 वाला बनता, लेकिन मैं इस H को हटा दूंगा क्योंकि क्षारीय माध्यम है, तो मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा ना। ऑक्सीजन 18 वाला इसके पास रही है, और बाहर से तो नॉर्मल वाला आया था, तो वो मिथेनॉल बन जाएगा इस तरह। सही है दोस्त, अम्लीय हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, इधर आ गया 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, और 3 डिग्री में दोनों तरफ परेशानी है, दोनों में यहीं से कटेगा, और इधर H आएगा और इधर OH आएगा। भाई जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर तो हाइड्रोजन रखोगे, उधर O रख दिया तो परोक्सी वाला बंद बन जाएगा, वो थोड़ा ना बनाना है। क्या बनेगा? PHCOO18 H+, यहां से 3 डिग्री अल्कोहल, यहां क्या बनेगा? PHCOO18, लेकिन H नहीं बनेगा, O पे ऋणायन आएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल। अब अगर आपने ये लिख दिया ना गलती से कि सर कंफ्यूज हो गए, मैं मुक्का मार दूंगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैंने आपको केवल 2 बात बोली है, हमेशा CO वाले बंद को काटो, कोई लफड़ा ही नहीं है। केवल 2 चीज ध्यान रखो, अम्लीय माध्यम में 3 डिग्री का अगर केस आ जाए तो उसमें ये वाला बंद तोड़ना है, अल्काइल वाला। क्षारीय माध्यम में मेथिल आ जाए या 3 डिग्री आ जाए क्षारीय माध्यम में, तो ये वाला बंद तोड़ना है। बाकी हर केस में कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है। इतनी सी बात बोल रहा हूं, बस इतनी सी बात में भी कंफ्यूजन आ रहा है तो कुछ ना कर सकता योगेश जैन, फिर कुछ ना कर सकता योगेश जैन। योगेश जैन क्या, कोई कुछ ना कर सकता, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यहां पर। और भाई पानी ला रहे हो बाहर से, अब बाहर से अगर H2O की जगह H2O18 लिखा है तो 18 लिख देना, नहीं लिखा तो नॉर्मल लिख देना यार, उसमें क्या है। ये 18 इसीलिए तो लिखा है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो कि भैया कौन कहां से टूट रहा है। अगर मैं इसको 18 ना लिखता तो लफड़ा ही नहीं था यार। तुम सोचो ना, अगर मैं इसको 18 ना लिख के देता और बाहर भी 16 वाला रहता, यहां से काट लो यहां से काट लो, पता ही नहीं चलता। ये तो लफड़ा तब पड़ा जब ये 18 वाला केस आया। 18 वाला केस नहीं होता तो कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कौन किसको पता कहां से काटा तुमने। समझ गए दोस्त, समझिए। ये है एस्टर का जल अपघटन, थोड़ा सा तिगड़मबाजी वाले केस थी, मिथाइल 3 डिग्री और मेथिल 3 डिग्री वाला केस। ठीक है, छापो उसको। फटाफट से छाप लो यार। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं? भाई कितनी बार तो बना लिया है यार, ये तो मतलब लिखने वाली रिएक्शन है बस। लो आओ इधर, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। जाने कितने बाद ABCD वाले सवाल में आपको बता दिया कि पहले नंबर पे आप CO2 ले लो भैया, दूसरे नंबर पे H3O+ ले लो भैया, और यहां से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लो भैया, और बना लो MgXOH। कोई लफड़ा नहीं है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा सीधे सीधे। अरे कितनी बार, और इसका तो क्रियाविधि भी बता रखी है, ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में क्रियाविधि बता रखी है। बताओ कैसे बताई थी। RMgx R माइनस है और ये CO2 है, और CO2 पे यहाँ डेल्टा प्लस है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है। R माइनस यहाँ आक्रमण करेगा, पाई बंद टूटेगा क्योंकि कार्बन के अधिकतम 4 बंद हो सकता है। क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, बोलना पड़ेगा आपको, संग संग बोलो मेरे, क्या बनेगा, RCOO माइनस Mgx बनेगा। एक बार ग्रिग्नार्ड में डल गया पानी, ग्रिग्नार्ड की खत्म हो जाएगी कहानी। बात समझ गए। एक बार ग्रिग्नार्ड में डल गया पानी, ग्रिग्नार्ड की खत्म हो गई कहानी। लो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे यार, अरे यार बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? अरे बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्ड है। अबे कुछ भी ना है, चलो 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 एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। चलो 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 जल्दी, चलो जल्दी, अरे आइए 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 जल्दी, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे चलो 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 आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी सही लगेगा। और जो मैं करा रहा हूं बस आप वो क्वेश्चन करते चलो, अपनी नेतागिरी ना लगाओ कहीं से कहीं तक। ए बनेगा, ठीक है दोस्त। और इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? LS से करा दो, B बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप PCC से कराओ, C बनेगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे? हाँ, G प्लस सांद्र HCl से कराइए, D बनेगा ना। और D की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड, दूसरे नंबर पे H3O प्लस, E बनेगा। और E की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? NH2OH माइनस से कराइए ना, हीट के संग, F बनेगा। और F की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? Cl2H न्यू, दो इक्विवेलेंट है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हम लेंगे एक्वस QH, G बनेगा। और G की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे कि वापिस से A बन जाए? G की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे कि वापिस से A बन जाए? और G की अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, H बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, करके बताओ। तेरी झलक शरती श्रीवल्ली नैना, कर दो। निगाहों में देखो मेरी, जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। हाँ भाई, तो यहाँ पर आप बनाए होंगे बेंजोइक अम्ल, और उसकी अभिक्रिया आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराए होंगे, तो यहाँ बना होगा बेंजाइल अल्कोहल। और PCC से कराओगे तो वो बन जाएगा अल्डिहाइड, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीकारक है। फिर ZnHG सांद्र HCl से कराओगे तो क्लीमेंसन अपचयन होगा, और ये बन जाएगा आपका टॉलुइन, CHO से CH3 में बदल जाएगा। फिर CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड H3O प्लस लोगे, ये आपकी इटार्ड अभिक्रिया है, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया? इटार्ड रिएक्शन है। तो ये आपको फिर से बेंजल्डिहाइड दे देगी, ये फिर से क्या दे देगी? बेंजल्डिहाइड। फिर आपको NH2NH2OH माइनस हीट दे रखा है,
यह है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी कि वुल्फ किश्नर अपचयन है। ये वापस से आपको दोस्तों टॉलुइन दे देगा, और टॉलुइन की Cl2H दो इक्विवेलेंट कराओगे 2 Cl लग जाएंगे, फिर एक्वस केवच कराओगे 2 OH लग जाएंगे, और एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे नहीं लगते। तो G क्या बनेगा दोस्तों, G बनेगा आपका फिर से बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र HNO3H2SO4 से कराओगे तो ये -M में मेटा निर्देशित होगा, यानी कि H जो बनेगा दोस्तों वो CHO के सापेक्ष में NO2 मेटा पे लग जाएगा। समझ गए आप। और G से हमें A तक पहुंचना है, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनाना है। बहुत ही सारे तरीके हैं, आप यहां KMNO4 ले सकते हैं, आप K2Cr2O7 ले सकते हैं, सांद्र HNO3 ले सकते हैं, जोन सा भी कर्मक ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, छाप लीजिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि थी, जिसमें पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको वही पढ़ाई थी जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में थोड़ी सी नई बातें थी, जैसे एसिड क्लोराइड से बनाया जल डाल के, सबका जल अपघटन करेगा रे भाई, है ना। पानी एक ऐसी चीज है जो पत्थर को काट देता है, तो ये तो क्या है भैया, पानी पत्थर को काट देता है, चिरार चला के अपना नदी वाला रास्ता बना लेता है। तो ये क्या चीज है दोस्तों, समझ रहे हो। पानी की तरह बनो, अपनी कामयाबी को पाने के लिए किसी भी संकट को इस तरह से चीर के चल जाना है बस तुम्हें, समझ रहे हो। खेल गए ना, मोटिवेशन हो गया, है ना। सबसे पहला हमें देखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ वाली बात देखनी है। अरे भैया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्कोहल का ही देखा था अपन ने, तो अल्कोहल भी अम्लीय नेचर शो करता था, ये तो कार्बोक्सिलिक है, ये तो भैया खेल जाएगा। RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका। इसकी अभिक्रिया किस किस से करा सकते हैं कि ये अम्लीय नेचर 1 2 3, पुराने पाप है, पहले तो पुराने पाप धोएंगे, 4, ठीक है, और 5 6, देखते हैं, देखें अगर और याद आ जाएगी तो और लिख देंगे। सोडियम से, सोडियम हाइड्राइड से, NaNH2 से, और NaOH से, और सोडियम बाइकार्बोनेट से, है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट में मैं अगर NaSO3 में Na कार्बन को 14 ले लूँ तो क्या बनेगा, और RMGX से, ग्रिग्नार्ड से, और CH2N2 हीट से, CH2N2 हीट से। जितना आता है उतना करके बता दो, बस जितना आ पा रहा है उतना कर लो, फिर बाकी तो मैं बता ही दूंगा ना। कार्बोक्सिलिक में सोडियम, अरे अल्कोहल जब सोडियम से दे देता था आधी मोल हाइड्रोजन गैस, ये कार्बोक्सिलिक है, उसके पिताजी हैं ये, समझ रहे हो। ये क्या बनाएगा, RCOO माइनस Na+ बनाएगा ना, सब अम्ल क्षार अभिक्रिया, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस दे देगा दोस्त। और वो भी ऐड कर लो, चाहो तो वो भी ऐड कर लो। यहां पे एक और लिख देता हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड C- लिखता, लेकिन छोड़ो, वो इतनी काम की नहीं है इसमें, है ना। RC ट्रिपल बॉन्ड C-, वो भी H+ निकाल सकता है ना, काम का नहीं है। Na+ H-, इससे H+ ले सकता है, क्या बनाएगा, RCOO- Na+, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी ना दोस्त, क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। Na+ है, NH2- है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस के साथ प्लस, माइनस के साथ प्लस, है ना। तो RCOO- Na+, और यहां से अमोनिया गैस निकल जाएगी ना दोस्त। कौन सी, अमोनिया गैस निकल जाएगी, बात समझ गया। Na+ है और OH- है, तो यहां RC डबल बॉन्ड OO- Na+, और साथ में यहां क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। और पानी और कार्बोक्सिलिक अम्ल में
कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दुर्बल है, तो अभिक्रिया आगे की तरफ चलेगी, प्रबल अम्ल के अपोजिट दिशा, विपरीत दिशा में चलती है। Na+ है, HCO3- है, HCO3- इस H+ के साथ क्या करेगा, देखो 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 क्या करेगा भैया, अरे देखो जरा, अरे बेटा H2CO3 बनाएगा, और ये जो H2CO3 बनेगा ना, ये रुकेगा नहीं, CO2 में चला जाएगा। H2CO3 किस में चला जाता है, CO2 गैस दे देगा दोस्त, क्या दे देगा, CO2, और पानी में टूट जाता है। यहां कार्बन 14 वाला रह रखा है, तो यहां से एक तो बनेगा RCO- Na+, और साथ में क्या बनेगा, CO2, लेकिन 14 वाली बनेगी, क्योंकि वो H2CO3 बनती है और वहीं से CO2 बनेगी। RMgX से क्या बनाओगे, RCOO- MgX बनाओगे, और साथ में RH बना लोगे, R- का H+ निकाल ले। ये CH2N2 क्या है सर, अरे क्यों घबराते हो, हम है ना तुम्हारा साथ, तुम्हारी फिक्र करने वाले हम ही है बेटा। ये है इसकी संरचना CH2- N2+ की, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज बनेगी यहां से। यहां खेल ही कुछ अलग है, यहां खेल ही कुछ अलग है। ये माइनस क्या करेगा, इस H+ से इलेक्ट्रॉन लेगा दोस्त, ठीक है। क्या बन जाएगा, देखो जब लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड N+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड N+ बन जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं, उसको यहां लिख दूं, अभी क्या क्या बना देखो आप, यहां लिख दूं, यहां से बना RCOO- और बना CH3N ट्रिपल बॉन्ड N+ बन गया, ये तो बन गया। ये भैया ओ इधर आओ, ये O- पीछे से आक्रमण कर देगा, N2 दुनिया का अच्छा निष्कासित समूह देखा ही नहीं भैया हमने, तो क्या बन जाएगा, RCOOCH3 प्लस N2 गैस, यानी कि एस्टर बने जाएगा, चीकू 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 जैसी स्मेल आ जाएगी। देखो समझो बात को, इसकी संरचना ये थी, ये ऋणायन जो है उसने अम्लक्षार अभिक्रिया करी H+ के साथ, कौन सी, एसिड बेस, वो बन गया CH3H लेके CH3N2+। अब ये बन गया RCO-, छोड़ेगा थोड़ी ना, ऋणायन बना दिया तुमने, अरे भैया ऋणायन बन गो, पीछे से आक्रमण करेगा, चल फ्री होले N2, चल फ्री होले N2, समझ गए। ये है भैया, ये है पूरी कहानी, ये है अम्लीय नेचर किसका है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, छाप लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिडिक नेचर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय प्रकृति ये है। अब आप R ले लो, pH ले लो, कुछ भी ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है, R ले लो। अब मैं ये क्या एग्जांपल कराऊंगा क्या, CH3 लिख दूंगा, pH लिख दूंगा, बेवकूफ बनाऊंगा क्या, आगे चलेंगे, और भी बढ़िया बढ़िया अभिक्रिया अपने पास, वो पढ़ेंगे। चले भाई, चले 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 आगे चले। इसको मैं देखना अभी क्वेश्चनों में ले लूंगा कहीं ना कहीं शामिल में, जैसे मैंने सोडियम वाला तो ले ही लिया था, आपने ध्यान दिया हो तो, विलियमसन ईथर कराई थी, वहां पे ले लिया था ना। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है दोस्त, PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ कार्बोक्सिलिक। अरे हम कार्बोक्सिलिक से क्या क्या बना सकते हैं वो चल रहा है यार, पहले हम देख रहे थे कार्बोक्सिलिक कैसे कैसे बन सकता था, अभी क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक से क्या क्या बना सकते हैं। तो सर चिल्ला क्यों रहे हो जो है, इतनी जोर से चिल्लाने की कहां जरूरत आ रही, अरे सॉरी भैया, अरे भैया सॉरी, माफी चाहते हैं तुमसे, अरे थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए थे भैया। मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल को थोड़ा सा चौड़ में लिख दिया, आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ठीक है लिख दिया मैंने। और ये SOCl2 दे रखा है, और भैया इसको तो हम जानते हैं, 16 मूवी ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर, फंसाओ और निकालो यहाँ से इसको, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ Cl शॉर्टकट लगाओ, खेल लो। क्या बना लिए, RCOCl बन जाएगा, SO2 गैस बन जाएगी, और HCl गैस बन जाएगी। 16 मूवी ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। ये है पहली अभिक्रिया। दूसरी देखो, वापिस से इस कार्बोक्सिलिक एसिड को चौड़ में लिख रहा हूं, इसकी अभिक्रिया में PCl5 से करा रहा हूं, PCl5 से करा रहा हूं ना, काटा, यह काटा, और यहां पर क्या लिखेंगे, PCl3, इधर Cl और इधर Cl, क्या बनेगा दोस्त,
RCO Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, एसिड क्लोराइड बना रहे, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड। याद करो एसिड हैलाइड से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया था, उल्टा भी करा सकते हैं। कैसे? पानी डाल देंगे ना यार, निला देंगे इसको, निला देंगे इसको, कट जाएगा, इधर OH इधर H, तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। अगर उससे ये बनाना है वो भी संभव है, उल्टा करना है, SOCl2 PCl5 डाल। ठीक है दोस्त, फटाफट छापो, फिर PCl3 के साथ बताते हैं डब्बा मैकेनिज्म, PCl3 के साथ बताते हैं डब्बा मैकेनिज्म, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं, फटाफट छापो, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, फटाफट छापो। देखना जरा, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? PCl3 से करानी है। किससे करानी है साहब? PCl3 से करानी है। हीट भी ले सकते हो। क्या बनेगा? RCO Cl बनेगा प्लस बनेगा H3PO3, लेकिन 3 मोल लेने पड़ेंगे आपको, याद करो। आप कुछ नहीं करना, आपको डब्बा मैकेनिज्म लगाना है। यहाँ RCOH, यहाँ RCOH और यहाँ RCOH ऐसे लिख दो, ठीक है। और PCl3, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl लिख दो, ठीक है दोस्त। इस तरह से डब्बा बना दो ना। क्या बन जाएगा? RCOCl 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 H3PO3, RCOCl और H3PO3, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया बेटा किससे करानी है? PCl3 के साथ करानी है ना। अब R की जगह आप कुछ भी रखो ना, R की जगह आप कुछ भी रखो, CH3 रखो, ET रखो, PH रखो, कुछ भी रखो। चले क्वेश्चन करें, चले क्वेश्चन कर लेते हैं ना। सारा खेल क्वेश्चन का है दोस्त। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कुछ इस प्रकार से कि हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 MgBr और इसकी अभिक्रिया कराते हैं दोस्त। पहले नंबर पे CO2 से, दूसरे नंबर पे H3O+ से, यहाँ से बनेगा A की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं दोस्त SOCl2 हीट से बनेगा B की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं दोस्त पानी से बनेगा C, और फिर C की अभिक्रिया दोस्तों हम लोग कराते हैं NaOH प्लस CaO हीट से बनेगा D की अभिक्रिया हम लोग करा लेते हैं Br2H मोनो से बनेगा E की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं NaCN से बनेगा F, और F की अभिक्रिया किससे कराएं कि A बन जाए। F की अभिक्रिया किससे कराएं कि A बन जाए, ठीक है। F की अभिक्रिया किससे कराएं कि A बन जाए। और उसके अलावा B ले रहा हूं वापस यहाँ पर। B की अभिक्रिया करानी है कि G बन जाए, और G की अभिक्रिया करानी है कि F बन जाए। B की अभिक्रिया किससे कराऊं कि G बन जाए, और G की अभिक्रिया किससे कराऊं? थोड़ी गड़बड़ रुको। B की अभिक्रिया किससे कराऊं कि G बन जाए, और G की अभिक्रिया किससे कराऊं, और G लिख के दे देता हूं ना आपको, G लिख के दे देता हूं आपको। थोड़ा सा इसको दूरी कर लो आप। B की अभिक्रिया किससे कराएंगे कि ये बन जाए,
ये बन जाए, किससे कराएं कि ये बन जाए, और फिर इसकी अभिक्रिया किससे कराएं कि वापस ए बन जाए, इसकी अभिक्रिया किससे कराएं कि वापस ए बन जाए। और एक ही अभिक्रिया अगर हम लोग तो क्या बनेगा, एफ हो गया, जी बन जाए। और जी की अभिक्रिया अगर हम लोग एल एच से कराएं, एच बन जाए, एच आई, जी एच आई, अब यही होती ना, ए बी सी डी भूल गया तो, ई एफ जी एच आई, हाँ एच आई। एच जो है और जो आई है ना, एच जो है वो लुकास रिएजेंट एल आर के साथ, लुकास रिएजेंट एल आर के साथ ये तो देता है 30 यूनिट, या गर्म करने पर ये 5 से 8 मिनट में दे देता है सफ़ेद अवक्षेप। ठीक है, करके बताओ, इतना करके बताओ। और थोड़ा सा दिमाग में आ गया, और थोड़ा सा दिमाग में आ गया बेटा, जो H है और जो I है, H और I की बात बताऊं मैं आपको, तो I तो जो है वो आपका आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, और ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, नहीं देता। आपको बताना है आइडोफॉर्म परीक्षण देता है और आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। ये बात जो मैंने लिखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है गलत है। लो भाई, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, सत्य है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या गलत है, वो बताना है। पोज करके सॉल्व करेंगे ना, पोज करके सॉल्व करेंगे ना, पोज करके सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपने यहां पर कराया होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा आपका, इसकी अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराओगे तो आपका बन जाएगा COCl। फिर उसकी अभिक्रिया फिर से पानी से कराओगे तो पानी से मिला देंगे इसको, और मिलाने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, अरे मिलाओ ना, पानी डालो, मिलाओ इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहां से आपका सोडा लाइम से CO2 गायब तो इथेन। फिर Br2H मोनो कराओगे तो एक Br लग जाएगा, और Na+ और Cn- से कराओगे, यहाँ पे आक्रमण Br बाहर, तो यहाँ बन जाएगा आपका FCH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन जाएगा। और इस साइनाइड से उस कार्बोक्सिलिक अम्ल तक पहुंचने का तरीका क्या है, मिला दो भाई, जल अपघटन कराओ, पानी डाल दो, पानी डालते हैं पूर्ण जल अपघटन कराते ही कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। इस साइनाइड से ये एल्डिहाइड कैसे बन सकता है, इस साइनाइड से एल्डिहाइड कैसे बन सकता है, स्टीफन अपचयन। स्टीफन अपचयन क्या था,
SnCl2 प्लस HCl, याद आ रहा है, SnCl2 प्लस HCl। अगर सिर्फ टिन प्लस HCl लेते तो अमीन बनता, SnCl2 प्लस HCl लिया तो अल्डिहाइड बन गया। और B क्या है, B CH3CH2 COCl है, B है आपका CH3CH2 COCl। उसकी अभिक्रिया किससे कराओगे कि अल्डिहाइड बन जाए, रोजेनमुंड अपचयन। किससे कराओगे, रोजेनमुंड अपचयन, H2 पैलेडियम BaSO4, रोजेनमुंड अपचयन। देखो अब पहले वाली अभिक्रिया तो बहुत अपन ने रिवाइज कर ली ना, HBr पेरोक्साइड। एक बच्चे ने लिख भी दिया था, लड़की थी शायद, तो उसने लिखा कि सर बहुत दिन से आप HBr पेरोक्साइड करा रहे हो, वो तो हमें याद हो गई कुछ नया। तो देखो बेटा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरे पास रिएक्शनें रहेंगी, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा ना रिएक्शन रहेंगे, तभी तो मैं वो दे पाऊंगा ना। अब मान ले मैं पहले ये दे देता तो कैसे करते हैं, H2 पे, तो यहाँ एसिड हैलाइड से ये अल्डिहाइड बन गया। अब इससे ए बन जाए वापस, ए क्या है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें KMnO4 डाल दो ना, तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये अल्कोहल H प्लस हीट दे रखा है, तो आपको याद आ रहा हो तो मुझे तो याद आ रहा है कार्बोक्सिलिक का OH जाता था, अल्कोहल का H जाता था और ये एस्टर बन जाएगा। क्या आपको भी यही बात याद आ रही है कि शायद CH3CH2 यहां पर CO, यहां पर O और ये एस्टर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर LH से इस एस्टर का हो जाएगा अपचयन, तो ये भी अल्कोहल बनेगा और ये भी अल्कोहल बनेगा, दोनों अल्कोहल बनेंगे, ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, है ना, ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये जो अल्कोहल बनेगा और ये भी अल्कोहल बनेगा, दोनों अल्कोहल बनेंगे। अब ये 30 मिनट या सफेद मतलब गर्म करने पे सफेद दे रहा है, ये 5 से 8 मिनट में दे रहा है, तो आई जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री वाला। भाई इससे ये अल्कोहल 2 डिग्री वाला बनेगा और एक ये 1 डिग्री वाला बनेगा ना, ये यहां से एक तो यहां से कटेगा बंद और एक ये पाई बंद कटेगा, ठीक है ना। तो यहां से H जो आएगा वो H क्या आएगा, CH3CH2 और OH, ये तो आपका H आएगा और I आएगा। और ये कंफर्म कैसे होगा कि ये I है और ये H है, 5 से 8 मिनट में यानी कि 2 डिग्री वाला होगा और 30 मिनट से ज्यादा यानी कि 1 डिग्री वाला होगा। अब आपको बताना है क्या ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नेगेटिव देता है या नहीं देता। मैंने यहां लिखा है माइनस, माइनस का मतलब सकारात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव देता है या पॉजिटिव देता है। नेगेटिव देता है ये तो दे ही नहीं सकता, एक तरफ मेथिल होना चाहिए सर, लेकिन वो तो अल्डिहाइड देता। अरे भैया ओ अल्कोहल का ऑक्सीकरण होके भी अल्डिहाइड बना सकते हैं हम, है ना। X2 प्लस NOH जो था वो माइल्ड ऑक्सीकारक था, याद करो, है ना। तो आप देखो ना बेटा, यहां पर अगर इसकी अभिक्रिया में I2 प्लस NOH से कराता, किससे कराता, I2 प्लस NaOH से कराता, और इसकी अभिक्रिया I2 प्लस NaOH से कराता, तो यहां से तो आयोडोफॉर्म नहीं हो पाता। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नेगेटिव देगा, ये बात सत्य है। ये मतलब नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, ये बात सत्य है, नहीं देगा, ये बात सत्य है, ट्रू है। और ये जो है ये आपका बन जाएगा I2 प्लस NaOH से कीटोन, ये वाला एक तरफ मेथिल आ रहा है, तो यहां से आयोडोफॉर्म CHI3 बन जाएगा, ठीक है, CHI3 बन जाएगा। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, ये बात सत्य है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों बात सत्य है, दोनों बात सत्य है। कि ये नहीं देगा ये बात भी सत्य है, और ये देगा ये बात भी सत्य है, क्योंकि वो मेथिल वाला है और वो नहीं है। समझ गया, बढ़िया क्वेश्चन बन गया ना, है ना, बढ़िया क्वेश्चन बन गया। चेक कर लो आप कहीं पे कुछ छूटा उटा तो नहीं है ना, चेक कर लो एक बार पोस्ट करके। ठीक है, कोई कमी पेशी तो ना है, कोई हो जाए तो मतलब ऐसे नाराज मत होया करो, आप होते भी नहीं हो, खैर आजकल आप समझ गए हो कि हो जाती है गलती, ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो चीज़ें सही लग रही है मुझे, तो ऐसा तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है, लेकिन कहीं हो जाए कमी पेशी तो आप कमी पेशी पूरी अपनी तरफ से पूरी कर लेना, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, ठीक, चलें चलें आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि एनहाइड्राइड का निर्माण करेंगे। देखो जिन जिन चीज़ों से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया, हम किसी का कर्जा नहीं रखते, हम वो बना के वापस दे रहे हैं। आज ही तोड़ा था और आज ही बनाएंगे। हमने एसिड हैलाइड बना लिया, किसके साथ अभिक्रिया करा के बनाया था, SOCl2 PCl3 PCl5 के साथ। शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर से, ठीक है। अपन ने
अपन ने एनहाइड्राइड का निर्माण करेंगे। अब तीसरी अभिक्रिया क्या, एनहाइड्राइड। अपन एस्टर भी बना सकते हैं, एस्टर तो अपन ने पहले बनाना सीख लिया था, एस्टर तो पहले बनाना सीख लिया था, फिर भी सिखा देंगे, ठीक है दोस्त। अब एनहाइड्राइड कैसे बनेगा वो तो आपको सिखाई रखा है। 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल लो और पानी निकाल दो। मैं इसको ऐसे उल्टा लिख रहा हूं, दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप समझ ही गए होंगे। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है ना, एक में से H और दूसरे में से OH निकाल दो, खत्म करो। अब निकालने वाले कौन होंगे, वो होंगे कौन होंगे, निर्जलीय कारक। याद है E2 अभिक्रिया अल्कोहल की, E2 अल्कोहल की E2 अभिक्रिया क्या पढ़ाया था उसमें, P2O5 हीट लिया था, या फिर आप यहां पर सांद्र H2SO, या फिर आप Al2O3 हीट भी ले सकते हो, Al2O3 हीट लिया था, या फिर आप यहां पे सांद्र H2SO4 भी ले सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट भी ले सकते हो। E1 और E2 में जो निर्जलीय कारक लिए थे वो सब ले सकते हो। यहां क्या बना दो दोस्त, RCOOCO R डैश बना दो, क्या बना दो, RCOOCO R डैश बना दो। ये है RCOOCO R डैश बना दो, RCOOCO R डैश बना दो, RCOOCO R डैश बना दो, ठीक है। मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है, वैसे खूब सारे मैकेनिज्म सीख रखे हैं, है ना। लेकिन अगर आप करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरे को अल्कोहल की तरह मान के उस पर आक्रमण करा दो, जो अभी एस्टर बनाना सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही अल्कोहल की तरह आक्रमण कराओगे, फिर बाद में एंड में पानी वानी निकाल देना और ये बन जाएगा, है ना। अपन लिख भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, समय खराब होगा। तो अपन सीधे उदाहरण करते हैं, अपना काम मेन वही है ना, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर 2 समान कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हों तो उससे कैसे बनाओगे वो आपको बताना है, और 2 अलग अलग दिए हों तो क्या बनेगा वो आपको बताना है। पहले 2 क्वेश्चन करके बताओ, फिर अगले पेज पे और क्वेश्चन देंगे। ABCD वाला जखीरा बना देंगे, एक कोशिश करेंगे, कुछ तो बन जाएगा। तो ये तो देखते सॉल्व हो गया होगा, नजरों से कर दिया होगा। अरे दोनों को लिखोगे और पानी निकाल दोगे, अरे नजरों से कर दिया होगा ना, ये तो नजरों से शूट आउट। फिर यहां पर क्या करोगे, HCO OCO और एक तरफ पीएच आ जाएगा, ये नाइट्रेट बन जाएगा, ये वाला नाइट्रेट बन जाएगा। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ABCD वाला, जो एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। देखना भाई ध्यान से, हम ले लेते हैं ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल और हम लोग ले लेते हैं ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, नहीं ये वाला तो अभी ले लिया ना अपन, ये वाला ले लेते हैं अब की बार, ठीक है दोस्त। और इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं P2O5 हीट के साथ, तो यहाँ बनेगा A, वो आपको बताना है क्या बनेगा। फिर A की अभिक्रिया दोस्त हम लोग कराते हैं पानी के साथ, यहाँ बनेगा B और यहाँ बनेगा C, B और C बनेगा। तो जो B है आपका और जो C है आपका, B और C की पहचान भी तो करानी है कि B क्या होगा और C क्या होगा। तो B और C की अभिक्रिया आप लोग कराओ LH से, ये बनाएगा D और ये बनाएगा E, ठीक है। अब D की अभिक्रिया आप कराओ PCC से और E की अभिक्रिया भी आप कराओ PCC से। D से बनेगा F और यहां बनेगा G। इसके बाद जो है F जो है ना, F जो है F, वो I2 प्लस NaOH के साथ H देगा, जो पीले रंग का यौगिक है, पीले रंग का है, ठीक है। और यही F OH माइनस हीट के साथ, यही F OH माइनस हीट के साथ J देगा, और जो G है वो सांद्र OH माइनस हीट के साथ
के देगा और एल देगा। क्या देगा? के और एल देगा। ठीक है। और फिर इस जे की अभिक्रिया अगर आप LH से कराते हो और किससे करा दो? H2 निकल से करा दो और किससे करा दो? SBH से करा दो। थोड़ी जगह क्या है कि कम ही ले लिया अपन ने। H2 निकल से करा दो और SBH से करा दो। M बन जाएगा, N बन जाएगा और O बन जाएगा। समझ गए आप? उसके बाद आप क्या कर रहेंगे? H की अभिक्रिया जो है Ag हीट कर दो 6 मोल, KLMNO P बन जाएगा। P की अभिक्रिया आप जो है रेड हॉट आयरन ट्यूब से करा दीजिए ना, Q बन जाएगा। Q की अभिक्रिया जो है वो आप Br2Fe से कराइए, R बन जाएगा। और R की अभिक्रिया जो है वो आप कराइए NaOH 623 केल्विन 300 दाब पर S बन जाएगा। और S की अभिक्रिया आप कराइए CHCl3 NaOH T बनेगा। और T बनाना आपको मेजर, ठीक है, बनाना आपको मेजर बनाना है। ठीक है। और तो क्या करोगे? ठीक है, इतना बहुत है, इतना बहुत है ना। पोज करके ट्राई करना है आपको भी, पोज करके भी ट्राई करना है। देखो भाई, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, हो जाएगा तो ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, P2O5 दे रखा है, एनहाइड्राइड बनेगा, एक से OH एक से H निकलेगा, क्या बनेगा? HCO OCO CH3 बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। पानी दे रखा है, अम्ल व्युत्पन्न यौगिक में पानी की चिरारें चलेंगी और वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा दोस्त। अब दिक्कत ये है कि ये क्या है और ये क्या है, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। थोड़ा सा पहले तो वो बना लेते हैं कि क्या क्या बनेंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये है और ये है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पीला रंग आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि एक तरफ मेथिल होना चाहिए, क्योंकि कार्बन का जुगाड़ तो कहीं और देना रखा। समझ गए आप बात को? अब LH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? 2 CH3 CH2 OH में, और ये बदल जाएगा 2 CH3 OH में। और फिर इसकी अभिक्रिया अगर आप PCC से कराएंगे तो PCC इसको किस में बदल देगा बताओ? CH3 CHO में, इसमें बदल देगा, इस अल्डिहाइड में। और ये एकमात्र अल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। और पीला रंग कब आएगा? जब आप यहां पर CHI3 बना लेंगे साहब। क्या बना लेंगे? CHI3। अब यहां OH माइनस हीट दे रखा है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब OH माइनस अगर लिख के आ जाए तो इसका मतलब आपको अल्डोल करानी है, कैनिजारो नहीं करानी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? अल्फा पर हाइड्रोजन है, यानी कि क्या होगी? अल्डोल। शॉर्टकट यहां बता रहा हूं, HCO CH, 2 हाइड्रोजन ऐसे रखो और दूसरे को ऐसे लेटा के रख दो, यहां से निकाल दो पानी। अभी इसको मिटा दूंगा मैं, इसको मिटाने वाला हूं मैं बस, ठीक है ना। मैंने इसके माध्यम से J बनाना है, HCO क्या बनेगा? CH द्विबंध CH और ये CH3, ये मेरा J आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरा J आ गया, ये मेरा J आ गया।
जे की अभिक्रिया LH से करानी है, तो LH से कराओगे तो ये तो बन जाएगा अल्कोहल HCHOH, और ये वैसा का वैसा रहेगा, एल्कीन का एल्कीन। तो मैं इसको चाहो तो तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इसको CH2OH लिख सकता हूँ। हाँ, H2 निकल से कराओगे तो ये CO भी जाएगा, ये एल्कीन भी जाएगी, यानी कि यहाँ से CH2OH, CH2, CH2, CH3, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, ब्यूट 2 इन 1 ऑल बन रहा है। और SBH भी केवल अल्डिहाइड को निपटा पाएगा, एल्कीन को नहीं निपटा पाएगा, तो वहां पर ब्यूट 2 इन 1 ऑल ही लिखेंगे। सॉरी, यहां OH और यहां H, अल्डिहाइड तो अल्कोहल में बदल जाएगा ना। अब इधर ये मिथेनॉल बना है, PCC क्या करेगा दोस्त, इसको फॉर्मल्डिहाइड में बदल देगा ना, माइल्ड ऑक्सीकारक के फॉर्मल्डिहाइड में बदल देगा। फिर इसकी अभिक्रिया आप सांद्र OH माइनस हीट से कराओगे, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, एक का ऑक्सीकरण उसी का अपचयन हो जाएगा, एक बनेगा लवण और दूसरा क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। समझ गया आप। केनिजारो, वहां केनिजारो कराइए, यहां अल्डोल कराइए। अब ये 6 मोल Ag हीट का क्या लफड़ा है, कुछ नहीं है। जब भी आपको CHCl3, वैसे तो देखो ये अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, आयोडोफॉर्म के साथ नहीं होती, लेकिन कभी आ जाए तो मना मत करना, है ना। कुछ नहीं करना, आपको 3 आयोडीन ऐसे रखने हैं, बीच में 6 मोल Ag रखने हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसको है ना अलग रंग से लिख देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रह जाएगी अभिक्रिया। 3 आयोडीन ऐसे रखने हैं और 6 मोल Ag ऐसे रखने हैं, फिर 3 आयोडीन ऐसे रखने हैं, CH को ऐसे रखना है और डब्बा मैकेनिज्म लगा देना। यहां से बन जाएगा आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH, वो तो आपको आइडिया लग भी गया होगा लाल नलिका देख के आयरन की। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 6 मोल AgI अवक्षेप बनता है पीले रंग का, इसलिए ये रिएक्शन संभव है। तो यहां से क्या बनेगा, बेंजीन, और बेंजीन पर ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन का बन जाएगा फिनॉल NaOH के साथ डाउस प्रोसेस। और क्लोरोफॉर्म NaOH दिया है बेटा, तो क्लोरोफॉर्म NaOH क्या करेगा, मेजर उत्पाद बनाएगा पैरा वाला, क्योंकि यहां पर कहानी जो चलती है ना, पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड बनेगा, यहां कहानी जो चलती है वो NaOH KOH के हिसाब से नहीं चलती, 2 ऑर्थो और 1 पैरा में। सॉरी मेजर बनाना है ना, फिर गलती कर दी थी मैंने अभी, ऑर्थो वाला मेजर बनेगा, क्योंकि 2 ऑर्थो और 1 पैरा में ऑर्थो वाला मुख्य उत्पाद बनता है, क्योंकि 2 ऑर्थो साइट है, 1 पैरा साइट है। आई एम रियली सॉरी मैम। तो ऑर्थो वाला मुख्य बनेगा, NaOH हो चाहे KOH हो, दोनों में से कुछ भी दे दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बनेगा कौन सा, ऑर्थो वाला मुख्य, क्योंकि 2 ऑर्थो 1 पैरा में से 2 ऑर्थो जीतेगी। जब आप रीमाटिमन कराओगे, ये कौन सी अभिक्रिया, RTR रीमाटिमन है। कार्बोक्सिलीकरण और कोल्बे वाली में क्या होता है, उसमें NaOH KOH पे डिपेंडेंसी आ जाती है, या नहीं ऐसा हो गया कि पूरा सॉल्व, पूरा सॉल्व हो गया है, देख लीजिए आप। क्या ये पूरा जखीरा सॉल्व हो गया है क्या, ये पूरा जखीरा सॉल्व हो गया है क्या, देखो जरा। नेक्स्ट अभिक्रिया एस्टरीकरण, फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, कोई नई बात नहीं है ना, पहले भी ये रिएक्शन हम लोगों ने देख ली है, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा अपने को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं और दूसरा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, और ये अभिक्रिया केवल अम्लीय माध्यम में संभव है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्षारीय माध्यम में नहीं संभव है। क्षारीय माध्यम में उस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, जब अपन एस्टर का जल अपघटन कर रहे होते हैं। देखो हमने एसिड हैलाइड बनाया कार्बोक्सिलिक की मदद से, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने शुरू में क्या किया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहे थे, एसिड हैलाइड को तोड़ के बना रहे थे पानी डाल के, एनहाइड्राइड को पानी डाल के कार्बोक्सिलिक बनाया, एस्टर को पानी डाल के कार्बोक्सिलिक बनाया। कार्बोक्सिलिक ने कुछ कहा क्या, अमाइड को पानी डाल के कार्बोक्सिलिक बनाया कि नहीं बनाया, है ना, पानी डाला कार्बोक्सिलिक बना। अब बदले का टाइम है, कार्बोक्सिलिक ये सब बना सकता है। कार्बोक्सिलिक से हमने एनहाइड्राइड बना के देख लिया, एसिड हैलाइड बना के देख लिया, अब ये एस्टर बना के देख रहे हैं, अमाइड भी देखेंगे, सब बना सकते हैं। पानी निकालना, कुछ ना करना,
पहले हमने पानी डाल के उसको बनाया था, अरे पानी निकाल के करना है खेल, है ना। पहले पानी डाला था, अब पानी निकालना है, यहां से OH यहां से H। पहले पानी डाला था ना, पानी डाल के बंद को तोड़ा था, अब पानी निकाल के बंद को बना देंगे। ये देखो, ये बन गया एस्टर आपका। चीकू जैसी स्मेल आ जाएगी, मधुर सुगंध आती है, मधुर सुगंध आती है चीकू जैसी, चीकू जैसी सुगंध, मधुर सुगंध, चीकू जैसी सुगंध, चीकू 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 चीकू। इसका मैकेनिज्म पहले ही बता रखा है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको जानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अम्लीय माध्यम में क्यों संभव है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। वापिस से मैकेनिज्म बता रहा हूँ, प्लीज शांति से सुनिएगा, इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा, वापिस से बता रहा हूँ, ठीक है। अम्लीय माध्यम में कराएंगे क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस बहुत कम है, क्योंकि OH का प्लस M लग रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पे आक्रमण करेगा, यहाँ पर O और यहाँ पर H प्लस आएगा और यहाँ OH लगेगा। बोलो, अब डेल्टा प्लस पहले से बढ़ गया क्योंकि पहले खींचने वाला ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन का प्लस खींच रहा है। आगे क्या होगा दोस्तों, आगे ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर अब आपका जो दारू है वो आक्रमण करने में सक्षम है, क्योंकि ये उदासीन न्यूक्लियोफाइल थी, बिना माध्यम के आक्रमण नहीं करा पा रहे थे, तो उदासीन के केस में अब यहाँ पर इससे आक्रमण कराएंगे और ये कर भी लेगा और यहाँ से पाई 1 टूट जाएगा। तो यहाँ जो एक मध्यवर्ती बनेगा वो बनेगा चतुष्फलकी मध्यवर्ती, इधर OH इधर OH इधर OH R डैश और यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये चतुष्फलकी मध्यवर्ती है। फिर क्या होगा, अंतराण्विक अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, अंतर आणविक इंटरमोलिकुलर एसिड बेस या इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अंदरूनी रूप से इस H प्लस पे हमला बोल देगा। क्या बन जाएगा, OH यहाँ पर OH2 प्लस बन जाएगा और यहाँ पर OR डैश बन जाएगा। जरा सा भी मात्रा इधर उधर हुई तो ये वापस से पीछे आ जाएगी अभिक्रिया, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है ये एस्टर बनाना, एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने पानी निकाल दिया है और यहाँ पे द्विबंध OH प्लस और OR डैश आ गया और फिर अंत में क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा और बन जाएगा RCOOR डैश, एस्टर बन जाएगा, क्योंकि हम किसी का कर्जा नहीं रखते। और आप देख सकते हो कि ये जो OH 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 और पानी में से जो OH निकला है वो कार्बोक्सिलिक का निकला है, और ये जो आया था अल्कोहल का H, अल्कोहल का H प्लस, अल्कोहल का H आएगा। ये मैकेनिज्म पहले ही बताया था, फिर से लिख के बता दिया। तो एस्टर में से एस्टर बनाना है आपको, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल लो, पानी निकाल दो। और अगर एस्टर से अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो पानी डाल दो, पानी डालोगे बन जाएगा, पानी निकालोगे हट जाएगा। एनहाइड्राइड में से पानी निकालोगे, कार्बोक्सिलिक में से पानी निकालोगे एनहाइड्राइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड में पानी डालोगे कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एसिड हैलाइड में भी यही था, ठीक है। छाप लो दोस्त, छाप लीजिए। अब आज इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले आप इतना रिवाइज करके आओ। देखो अमोनिया से भी हम लोग बना सकते हैं, ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। फिर कुछ एक और अभिक्रिया HVZ अभिक्रिया, और उसके बाद कुछ अपचयन अभिक्रियाएं और कुछ कार्बोक्सिलीकरण है। अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो आप मेरी बात को, बस मैं आपसे बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू नहीं, थैंक यू से पहले कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ, सुनना। एक तो कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा रखी है, कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन के नाम से पढ़ा रखा है, जो वुड्स अभिक्रिया के साथ में पढ़ाई थी, वो पढ़ के आना। एक तो रिवीजन करके आना उसका, फटाफट से खेल दूंगा मैं, समय बर्बाद नहीं होगा अपना। उसके अलावा एक कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ, जो कि बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं अपन लोग, तो आप वो भी देख के आना एक बार, है ना। कार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम द्वारा कि क्या क्या होता था वो भी फटाफट हो जाएगी। फिर और भी तरह से कार्बोक्सिलीकरण हो सकता है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो सब हीट करने की वजह से होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग PYQ कर लेंगे। मान लीजिए अगर अगले लेक्चर में ना हो पाए तो अगले एक और लेक्चर ले लेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है अपने, है ना। और अपन PYQ कर लेंगे और उस लेक्चर को फिर अपन कवर करेंगे संडे को।
मतलब अपन तो PYQ तो ये नॉर्मल लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा लेक्चर में संडे को लूँगा, क्योंकि यार देखो फिर बराबरी की करनी पड़ती है यार, समझो आप बात को, बराबरी करनी पड़ती है ना, वो लेक्चर फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट आपको संडे को दूंगा, आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो दूंगा ना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, वैसे नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो अपन ले लेंगे, ठीक है दोस्त। और बस आपसे इतने से ही कह रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखो, है ना। अल्लोल कहने जा रहा हूँ, ये जो नेम रिएक्शन है, स्टीफन अपचैन, रोजेनमुंड अपचैन, है ना, ये सब क्या है, एक टिप्स भी होने चाहिए, कभी भी आ जाते हैं बीच बीच में। देखो मैंने आज अलग ही तरीके से लिया, मैंने HBr पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कभी करने की आवश्यकता पड़ जाती है बीच बीच में, वो पुराने पाप भी तो धोने पड़ेंगे, ऐसे थोड़े ना, वो भी तो पुराने हैं, वो भी धोने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो भी धोएंगे। और फिर आपने इतना बढ़िया से लेक्चर अटेंड किया है ना, और आप मेरी बात भी मान रहे हो कि आप पढ़ के आओगे, रिवीजन करके आओगे, तो इतना सब कुछ आप कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ तो बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता। तो आओ फिर, आपको जब आप इतना कह ही रहे हो कि सर हम करके आएंगे, तो कुछ सुना देते हैं। एक तो ये जोक सुनो आप, एक बहुत बढ़िया जोक है, बहुत बढ़िया गहरा जोक है, गहरा जोक। मतलब आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे से बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, है ना, जरा जरा से लौंडे मोबाइल चला रहे हैं, है ना। मतलब हमारे भाई के बच्चे हैं, है ना, वो खाना ही तब खाते हैं जब मोबाइल हाथ में हो, देखा होगा आपने, है ना। मतलब आजकल तो बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग तो गिफ्ट में मोबाइल भी देके जाते हैं, समझो बात को, इतनी गहराइयाँ चल रही है। तो बस जो उसी प्रकार का है, कुछ ध्यान से सुनना, क्या पता आपको मैंने पहले सुना दिया तो दोबारा सुन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है। लेकिन आजकल के 5th क्लास के बच्चों के पास भी फ़ोन है, 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी आजकल फ़ोन है। सोचो हमारे ज़माने में तो आजकल के 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी फ़ोन है। और हम जब 5वीं में थे, जब हम 5वीं में थे ना, आप भी, हम आप सब एक ही जनरेशन है, थोड़ा सा ही फर्क है, होगा 8-10 साल का फर्क, थोड़ा सा। आजकल की 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी फ़ोन है, और जब हम 5वीं में थे तो हम इस बात को सोचकर खुश हुआ करते थे कि 6ठी में जाएंगे तो पेन से लिखेंगे। सोचो, हम जब 5वीं में थे तो इस बात से खुश हो जाते थे कि 6ठी में जाते ही पेन से लिखने को मिलेगा। दुकान पे जाते थे, सोचो, दुकान पे आते थे पेन लेने, पेन छाटते थे, जेल पेन से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में जमा के गलती ना हो जाए, फिर उसके लिए वो वाइटनर भी लाते थे, सोचो, है ना। और वो जैसे दुकानदार के पास जाते थे उसको समझ में आता था बेटा 6ठी में आ गया ये, क्योंकि अब तक तो पेंसिल ले रहा था, अब पेन लेने लगा है, अब तक तो पेंसिल ले रहा था, अब पेन लगा, 6ठी में आ गया, समझ रहे हो। बहुत ज़माना बदल चुका है। पहले हम लोग वो खेला करते थे, कंचे वंचे, गुल्ली डंडा, आजकल तो हाईटेक ज़माना आ गया है। खैर, बदलना भी चाहिए, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, लेकिन वो जो धूल में लौटने का मज़ा था ना, वो जो हाथ छिल जाते थे, और छिलने के बाद, है ना, मतलब आप लड़के आए हो, आप गिर गए साइकिल पे से, है ना, और साइकिल पे से गिर गए, और या कहीं पे रोड पे गिर गए आप, और आपके हाथ पांव छिल गए, और छिलने के बाद आप उसको छुपाते थे, क्योंकि घर जाने पर फिर मार पड़ेगी। मम्मी बोली कहाँ घूम रहा था, फिर मार पड़ेगी। याद करो वो दिन। और आजकल के जरा सी चोट लग जाए, पेरेंट्स कितना वो जाते हैं, अरे मेरा बेटा, अरे समझ रहे हो आप बात को, फर्क देख रहे हो आप। तो वो जो चोट थी ना, उसने अपनों को स्ट्रांग बनाया है, आपको वैसे स्ट्रांग रहना है और मेहनत करते रहना है, समझ गए दोस्त। जीत आपकी होगी, पक्की होगी, मेहनत करते रहो। धन्यवाद।